चलो एक कप कॉफी पी ली जाए। और हमेशा की तरह कॉफी मशीन से कॉफी लेने लगा अपनी स्टाइल से। और जब देव अपनी कॉफी का कप हाथ में लेकर मुड़ा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। हे, ये आपने कॉफी कैसे बनाई? सीम्स इंटरेस्टिंग। एक्चुअली आई लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बस इसीलिए। आप भी ट्राई कर सकती हैं इफ़ यू प्रेफर अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। ओह श्योर, विल ट्राई। आज ही ज्वाइन किया मैंने। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन अ स्टार्टअप। तुम क्या करते हो? एक्चुअली मेरा अपना स्टार्टअप है। वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन, तो दैट्स ग्रेट। तो तुम बॉस हो। कितने एम्प्लॉयज हैं तुम्हारे अंडर? अरे कहाँ, मैं ही हूँ बस। व्हाट, अकेले कंपनी चलाते हो? ये भी इंटरेस्टिंग है। कॉफ़ी से लेकर स्टार्टअप तक काफ़ी डिफरेंट हो तुम। चलो, सी यू सम अदर टाइम। फर्स्ट डे है, थोड़ा काम भी कर लिया जाए। तो ये थी दोनों की पहली मुलाकात, देव और वो खूबसूरत चैटर बॉक्स सी लड़की। हाँ, उसका नाम देव को अभी तक नहीं पता चला था, पर हाँ, कुछ अलग सी बात थी उसमें। बंदियां तो बहुत ताड़ती थी ऑफिस में रोज, पर यह बंदी पहली मुलाकात में ही अटक सी गई थी देव के वर्जिन दिल में। जिसके बाद अगले दिन देव उससे फिर वैसे ही एक अटपटी मुलाकात की उम्मीद में कॉफी मशीन तक आया। उसने कॉफी निकाली और लाउंज में एक सोफे पर बैठकर कॉफी सिप कर रहा था। और तभी वही प्यारी सी आवाज उसके कानों में फिर से सुनाई पड़ी। हाय, हाउ आर यू? यार प्लीज, आज अपनी वाली वही स्पेशल कॉफी बना के ला दो ना मेरे लिए। हाँ श्योर। हे, आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच योर नेम। देव अस्थाना। And I'm one and only the official chatterbox, Meera. Wow, it's really awesome. Dave's special strong coffee. अरे मेरा एक फ्रेंड है, वो तो मशीन का साइड बटन ऑफ करके कप में सिर्फ हॉट मिल्क लेता है, देन उसमें अपनी खुद की कॉफी मिक्स करके सुपर्ब कॉफी बनाता है। Really? सही है, बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। Adjustable in every environment. हे, तुम सिंगल हो ना? हाँ। I mean अपना स्टार्टअप अकेले चलाते हो ना? हाँ, वो इतने फंड्स नहीं है मेरे पास। थोड़ा सही हो जाए बिजनेस तब फंडिंग का देखूंगा कहीं से, तब तक खुद ही सारा काम मैनेज कर लूँ। ओके, टेल मी कि तुम्हारा स्टार्टअप है क्या? दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के लिए कोई खास ऐप नहीं है, सो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा ऐप डेवलप करूं जो फार्मर्स की क्वेरीज एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मोबाइल तो आजकल सबके पास अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें तुरंत पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दैट्स ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारे जैसे सोच के बंदे कम होते हैं आजकल। बट यार वर्कलोड काफ़ी हो जाता है। अरे तो मुझे रख लो ना अपने साथ, बस सैलरी में कॉफी पिला देना। MBA हूँ, तुम्हारे काम आ जाऊंगी। क्यों, व्हाट यू से? मीरा की उस बेसाख्ता हंसी में, उसकी गहरी आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि देव पर जादू सा हो गया था। उसका जी हुआ कि काश ये कॉफी ब्रेक कभी खत्म ही ना हो। अब तो दोनों का अक्सर ही मिलना होता था। रोज ढेर सारी बातें होती, कभी काम की तो कभी मीरा द चैटर बॉक्स फिजूल की बातें करती रहती, और बहुत कम बोलने वाला देव बस उसे देखता रहता। एक रोज वो घर से सोच के निकला कि आज जरूर मीरा से दिल की बात करूंगा, पर उस दिन मीरा नहीं आई। फिर जब 2 दिन बाद उसे ना देख पाने की वजह से बेचैन देव कॉफी की मशीन की आवाज सुनकर अपनी डेस्क से उठकर बाहर आया तो हाय। कहाँ गायब थी? फोन भी किया आपको। क्यों, मिस कर रहे थे क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही लगा कि किसी प्रॉब्लम में ना हो आप। कुछ खास नहीं, थोड़ा फीवर था, फोन साइलेंट पे था, वरना ये ऑफिस वाले, यू नो ना यार। या आई अंडरस्टैंड।
अब कैसी हैं आप? देख लो, तुम्हारे सामने तो हूँ, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो पिछले 1-1.5 महीने में देव ने मीरा से अपने दिल की बात बोलने की 50 नाकाम कोशिशें की, पर हर बार पीछे हट जाता था, इस डर से कि वो क्या सोचेगी, या कहीं अपने मुंह की बात बोलकर वो मीरा को खो न दे। तब उसने अपने चड्डी बड्डी ऋषि की हेल्प लेने का फैसला किया। हे मीरा, कम मीट माय फ्रेंड ऋषि। हेलो मीरा। हाय ऋषि, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली इतनी तारीफ सुनी तुम्हारी कि तुमसे बिना मिले रहा ही नहीं गया। हाँ, और ये तारीफें की किसने? देव ने? नो नो नो, मैंने कुछ नहीं बोला। ये ऋषि ऐसा ही है, जो मन में आया बोल दिया। ओहो, तो ये बात है। अब बंदी सही हो तो तारीफ तो बनती है ना? सुन देव, थक गया यार मैं तो, रोज वही वही काम। कुछ प्लान करते हैं यार वीकेंड पे, हाँ? अगर तुम मीरा रेडी हो तो। ओहो, तो ये बात है। बोलो फिर कहाँ चलना है? यू से देव। तुम दोनों सोच लो, जहाँ डिसाइड करोगे मैं आ जाऊंगा। डिसाइड कर लो, मुझे मैसेज कर देना। मेरी एक कॉल है, मैं चलती हूँ। बाय ऋषि, बाय देव। चल ऋषि, तुझे छोड़ देता हूँ लिफ्ट तक। चल। वैसे देव, बंदी तो बड़ी मस्ताड़ी तूने यार, पर तू अलग टाइप का नहीं है। मतलब कहाँ ये फुलझड़ी सी और कहाँ तू अल्ट्रा सीरियस। देख ले, आई डोंट थिंक कि मीरा तुझे पसंद करेगी। अरे तेरी आदत नहीं सुधरेगी। मैंने तुझे बुलाया था कि मेरा कुछ कनेक्शन बना उससे, और तू अपनी गोटी बिठाने में लग गया। अब तुझे कुछ आता जाता तो है नहीं यार, पहले उसके करीब आऊंगा तभी तो तेरी फील्डिंग कर पाऊंगा ना। ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर। टाइम एंड प्लेस व्हाट्सएप कर देना मुझे। मीरा का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा तुझे, उसे भी इन्फॉर्म कर देना। ओके। तो तीनों सिटी के एक हैपनिंग पब में मिले, और आज की शाम शॉर्ट ड्रेस में पहुंची मीरा जितनी अट्रैक्टिव लग रही थी, देव का दिल उतना ही काबू से बाहर हो रहा था। क्या ऋषि, कितना शोर है यहाँ पर। अबे पार्टी करने आए हैं, शोर तो होगा ही ना। मीरा, यू आर कंफर्टेबल ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली। पार्टी के मूड से आए हैं यार, और लाउड म्यूजिक में ही तो डांस का मजा है। वूहू। ओह यस, यू आर राइट एक्चुअली। ए गाइस, ये फर्स्ट ड्रिंक्स खत्म करो तो और लेके आऊं। क्या यार मीरा, तुम भी इस देव की तरह स्लो हो क्या? Hey, are you challenging me? Okay, see then. Don't ever challenge me. Understand? ये क्या किया तुमने मीरा? एक सांस में पी गई। Come on यार, चलो डांस करते हैं। I don't dance actually. ऋषि, तुम चलो ना फिर प्लीज। ओके, लेट्स गो। देव ने डांस करने से मना कर तो दिया, पर अब मीरा को ऋषि के साथ ऐसे डांस करते हुए देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा, इट्स टू लेट। ओह, बाहर निकल गया होगा शायद। इतनी स्पीड से? What happened, देव? Are you okay? मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लम है? वैसे थैंक्स यार देव, तुम्हारी वजह से एक अच्छी शाम बीती। और मेरी सबसे बुरी। टेलिंग यू, पता है कितने दिनों बाद ऐसे खुल के डांस किया मैंने। एक्चुअली डांस के लिए ना ऋषि जैसा पार्टनर होना चाहिए। ही इज द बेस्ट। ऋषि इज ना, ही इज सच अ डार्लिंग। उसके साथ ना लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कोई टेंशन हो ही नहीं। ये साला ट्रैफिक, सब ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे जंगल में चले आए हों। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हो? लाइफ फॉर्मूला रेसिंग नहीं है। लाइफ इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, जिसे धीरे धीरे सिप करने का मजा ही कुछ और है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड देव? ऐसे ब्रेक क्यों लगाया?
अब ये ऋषि फ़ोन नहीं उठा रहा साला। तुम मिला ना, तुम्हारा कॉल डेफिनेटली पिक कर लेगा। खूब जानता हूँ इसके जैसे लोगों को। हे देव, व्हाट हैपेंड यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बात क्या है, मुझे बताओ पहले। नथिंग, फिर से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ साला कब तक नहीं उठाता। कमीना साला। क्या है यार, कॉल पे कॉल किया जा रहा है? हैं? ऐसा क्या हो गया? अभी तो साथ थे ना हम। पहले बता, कहाँ है तू इस वक्त? एसवी रोड पे ही हूँ अभी तो। बोल क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। मैं यहाँ फन मॉल के पास वाली फर्स्ट रेड लाइट पर हूँ। तू अभी आ इधर। सी द टाइम यार, अब कौन सा अर्जेंट काम आ गया तुझे? चल बाइक टर्न करता हूँ, आता हूँ अभी। प्लीज देव, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। आने दो ऋषि को, सब बताता हूँ। साला दोस्त के नाम पे। भगवान के लिए बंद करो ये सब। अरे देव, क्या हुआ बे? ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? ज्यादा पी ली क्या? बाइक एक तरफ पार कर, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओके सी मीरा, शायद बिना ड्रिंक्स के मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये सब बोल पाता, पर ड्रिंक की वजह से बोल पा रहा हूँ। सो लिसन मीरा, मैंने जब आपको पहली बार देखा था कॉफ़ी मशीन के पास, तो देखता ही रह गया। एंड आई वॉन्ट टू कन्फेस कि आई लव यू सो मच फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पर हमेशा बोलने से डरता रहा कि पता नहीं आप जैसी लड़की को मेरे जैसा बंदा पसंद भी आएगा या कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तो मैंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की, बट आई फेल्ड। मुझे लगा मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो मैंने इस कमीने ऋषि को बुलाया कि शायद इसकी हेल्प से मेरे दिल की बात आप तक पहुंच जाए। पर ये साला घटिया इंसान दोस्त कहता है खुद को। साला सब जानते हुए भी आपको ही पटाने में लग गया। कमीना कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहा था कुछ देर पहले ही। अबे तुझे मीरा चाहिए थी तो पहले ही बोल देता। बट इट्स नेवर लेट। तू मीरा को अपनी बाइक में बिठा और साले आज के बाद शक्ल मत दिखाना मुझे जिंदगी में। मैं मर भी रहा होऊंगा ना तो भी हेल्प के लिए मत आना कभी, बिकॉज आई हेट सच। देव, नो, मुझसे मत मिलना कभी। आई नो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, बट कोशिश जरूर करूंगा कोशिश। इतना प्यार करते हो मुझे? डोंट लाफ। देव, पूरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कितनी बार तुम्हें हिंट किया कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, पर तुम इतने बड़े वाले बुद्धू हो कि समझ ही नहीं पाए। क्या यार, कितने फट्टू इंसान हो। लड़की तुम्हारे लिए मरी जा रही थी और तुम आई लव यू नहीं बोल पाए, इसीलिए फिर तुमने ऋषि से मिलवाया। तो मैंने ऋषि से बात की और मैंने ऋषि के साथ ये प्लान बनाया जिससे तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिक वर्ड सुन सकूं। तो प्लीज अब तो बोल दो। व्हाट? मतलब ये प्लान था तुम दोनों का? मीरा आपने तो मुझे मार ही डाला था। सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एंड आई लव यू। आई लव यू टू बुद्धू। ओके, अब आप दोनों का मिलन हो गया हो तो ये बेचारा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। अब इजाजत दो इस क्यूपिड को। सॉरी यार ऋषि, मैंने तेरी दोस्ती पर शक किया। इट्स ओके, प्यार चीज ही ऐसी है। बट मैं इतना भी बुरा नहीं हुआ। फाइनली आई एम हैप्पी कि तूने खुद अपने मुंह से बोल दिया मीरा को। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय ऋषि, एंड यस, थैंक्स वंस अगेन। और देव, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? चलो ट्रीट दो मुझे। हाँ बिल्कुल, बताइए 5 स्टार में चलेंगे या
7 स्टार में। अरे बाप रे, एम्प्लॉय रखने के लिए तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और ट्रीट के लिए 5 स्टार 7 स्टार। हाँ, अब इतना भी भिखारी नहीं हो आप भी ना। चलो, तुम तो बस मुझे कल वही वाली देव स्पेशल कॉफी पिला देना, यही मेरी ट्रीट है। समझ गया। अब चलें। कॉफी की वजह से जाने कितने किस्से बुने जाते हैं, बस एक कप कॉफी और उसके साथ जुड़ी तमाम यादें। तो ऐसा ही एक किस्सा सुनते हैं। समीर आज फिर ऑफिस के लिए लेट था, बहुत स्पीड से कार दौड़ा रहा था। ओहो, फिर ये रेड लाइट। आज तो ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। अभी बॉस का फोन आता होगा, बोल दूंगा पार्किंग में हूँ। ओह गुड, ग्रीन लाइट हो गई। बस अब तो 5 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। ओह गॉड, टाइम पर पहुंच गया। देख कर नहीं चल सकते थे क्या? जिसको देखो इतनी जल्दी है, चाहे किसी के हाथ पैर ही क्यों ना टूट जाए। हे यू मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। बुक्स उठाओ मेरी। सुना नहीं क्या? आंखों के साथ साथ लगता है कान भी बस देखने के लिए ही है तुम्हारे। सुना नहीं क्या? अरे अरे, बोले जा रही हो ब्ला 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 ब्ला। कोई तमीज नाम की चीज होती है या नहीं? एंड लिसन, बुक्स मेरी नहीं तुम्हारी गलती से गिरी हैं, सो डोंट ब्लेम मी, ओके? आई एम गेटिंग लेट, सो पियून को बोल देता हूँ, ही विल हेल्प यू। कैसे बनते हो? लड़की समझ कर ही हेल्प कर देते। मानो या मत मानो, बट दैट वाज योर मिस्टेक। और पियन को तो मैं खुद ही बुला लूंगी। हैव अ पैथेटिक डे, बाय मिस्टर ब्ला ब्ला। ओके, जैसा तुम चाहो। वैसे भी मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। नेक्स्ट डे एक के बाद एक, मीटिंग पर मीटिंग। सो समीर बहुत थक चुका था। खुद को रिफ्रेश करने के लिए लॉबी में कॉफी मशीन के पास पहुंचा। ओह, आज तो इतना वर्क। चलो कॉफी पीकर खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लूं। सो गुड। अरे यार, वही सेम यस्टरडे गर्ल। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। फ्रस्ट्रेशन की दुकान है पूरी। ओह, अनुज। हे अनुज, बिग सरप्राइज। तू यहाँ कैसे? इन विच कंपनी? नो, नॉट अ कंपनी। मैं और मेरी एक दोस्त नैना ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। बाय द वे, शी इज डॉक्टर, मेडिकल असिस्टेंट का स्टार्टअप। तो बस कल ही यहाँ शिफ्ट किया है, बट कल तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। Actually, I was too busy yesterday, यार. By the way, who is your friend Nana? अनुज प्लीज चलो, बहुत काम करना है। फालतू के लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करो। अरे यार, फालतू नहीं है, ही इज माई बैचमेट समीर। कैसी पार्टनर है तेरी? भाई कैसे काम करता है तू ऐसी बंदी के साथ? एक्चुअली माई फ्रेंड अनुज इज अ डिसेंट गाय, नॉट लाइक यू। एंड सब आईटी वाले तुम्हारे जैसे इरिटेटिंग नहीं होते हैं। कुछ लोगों को ना किसी को रिस्पेक्ट देनी आती ही नहीं, एंड दे वांट रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स। तुम हमेशा लड़ने के मूड में ही रहती हो क्या? वैसे एक बात बताऊं, इट्स बेटर कि तुम अपने पेशेंट्स नहीं देखती, बिकॉज पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम। गाइस प्लीज, ऑफिस है यार। तुम दोनों प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी फाइट बंद कर दो। मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लाता हूँ। मैं अपने डेस्क पर जा रही हूँ। अनुज, आई होप तुम भी टाइम ना वेस्ट करते हुए वहीं आ जाओ विद माई कॉफ़ी। ले समीर, कॉफी ले यार, चिल कर। ओके, मैं अभी जाता हूँ। I'll tell you something यार, तेरी हिम्मत है ऐसी बंदी को टॉलरेट करना। सूरज जितनी सही है, इसकी जुबान उतनी ही गंदी। यार इतनी भी बुरी नहीं है वो।
बस थोड़ी इम्पेशेंस है। चल ओके बडी, I'll see you tomorrow then. समीर और नैना जब भी टकराते तो उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता था। मतलब अब तो कॉफी पर ये रोज का सीन था। अनुज ने बहुत कोशिश की बट कोई भी सोल्यूशन नहीं था। एक तो नैना वैसे ही आईटी वालों को कम पसंद करती थी, उस पर समीर का बिहेवियर भी कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो दोनों को समझाना अनुज के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा था। समीर कहाँ है यार, आज दिखा नहीं मॉर्निंग से। एक्चुअली एक ऑफिस मीटिंग थी यार। आई एम आउट ऑफ टाउन, विल बी बैक इन 3-4 days. कोई काम था क्या? नो प्रॉब्लम, ऐसे ही कॉफी लेने जा रहा था। तू दिखा नहीं मॉर्निंग से तो फोन किया। चल मिलते हैं, टेक केयर। अनुज, अनुज, वेयर आर यू? ओहो, कहाँ? हाँ तुम, कब से तुमको बुला रही हूँ। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया क्या? बहुत शांति है आज। तुम्हारा वो जेट फाइटर नहीं आया क्या? कौन समीर? क्यों इरिटेट रहती हो? सही बंदा है वो। लेट्स ईट पिज़्ज़ा फर्स्ट, देन यू विल कंटिन्यू योर क्रिटिसिज्म। ओके फाइन, तुम्हारा दोस्त है ना, तो कोई बात नहीं करूँगी रिगार्डिंग समीर। हेलो हेलो अनुज, आई नीड योर हेल्प यार। समीर इतनी सुबह, इज एवरीथिंग ओके? नो नॉट ओके यार, मॉम की तबीयत खराब हो गई है एकदम से एंड कोई नहीं है जो उनको देख सके। प्लीज कैन यू अरेंज अ डॉक्टर टू विजिट हर? प्लीज देख ले यार। या तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सब अरेंज करता हूँ। तू कब तक आएगा? मैं बस नेक्स्ट फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, बस तब तक तो थोड़ा प्लीज देख ले अरे यार। यार, ये भी कोई कहने की जरूरत है? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक केयर, ओके? तो अनुज और नैना ने डॉक्टर की विजिट करवा दी, जिसके बाद समीर की मदर के सभी टेस्ट भी हो चुके थे और अब तक उनकी तबीयत में काफी सुधार भी आ चुका था। समीर बेटा तू आ गया। हाय, कैसी हो? जिंदा हूँ, बोलो। थैंक्स नैना, तुम्हारी वजह से मॉम सही है अब। सो इट्स पार्ट ऑफ माई वर्क। मेरा स्टार्टअप का काम ही ये है, ओके? हेलो माँ। हाँ, घर के लिए निकला हूँ अभी। अब कुछ लाना हो तो बताओ। आपकी मेडिसिन तो है ना? हाँ सब है समीर, इतनी चिंता मत कर मेरी, मैं अब बिल्कुल सही हूँ। आ गया बेटा। एक बात कहूँ समीर तुझे, कितनी प्रॉब्लम होती है, कभी ऑफिस का काम, कभी मेरा काम। बेटा उम्र भी सही है तेरी, मेरी बात मान, शादी कर ले अब, वरना ये बाल भी नहीं रहेंगे तो फिर कौन लड़की शादी करेगी तुझसे? फिर वही टॉपिक माँ, आप और कोई बात नहीं कर सकते क्या? मुझे नहीं करनी शादी अभी। और वैसे भी आजकल कौन बंदी घर में रहती है? ऑल गर्ल्स आर वर्किंग। बेटा तेरी मासी का फोन आया था, एक रिश्ता बताया है मासी ने। एक बार मिल ले लड़की से, फिर जैसा तू सही समझे। और अगर काम भी करेगी तो क्या हुआ, एटलीस्ट मुझे अपने कपड़े तुझसे तो नहीं पसंद करवाने पड़ेंगे। सो प्लीज मेरे कहने पर मिल ले उससे एक बार। हाँ, ओके माँ, आपको पता है मैं आपको ना नहीं बोल सकता। माँ के बहुत समझाने पर समीर लड़की से मिलने के लिए रेडी हो गया था। नेक्स्ट डे ऑफिस में समीर कॉफी लेकर वहीं रखे एक काउच पर बैठा फोन पर बिजी था कि तभी उसे नैना की चीख से सुनाई दी। ओह माय गॉड, मेरा हाथ। नैना, क्या हुआ? क्या करती हो तुम? कॉफी मशीन से हाथ जला लिया। वेट, चिल्ड वाटर लाता हूँ। हाँ ग्रेट कि वाटर कूलर यहीं है। ये लो, अपनी फिंगर्स डालो इसमें। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सॉरी, कुछ अपसेट लग रही हो, क्या हुआ? होगा क्या, ये पेरेंट्स भी ना कभी भी कुछ भी समझते ही नहीं है। दे नो कि आई जस्ट हेट अरेंज मैरिज एंड ऑल, बट नो, लगे हुए हैं लड़का देखो लड़का देखो। दे नो कि मुझे किसी मेडिको से ही शादी करनी है, पर सुनते कहाँ हैं, बस अपनी अपनी चलाते हैं।
हर दिन कोई नया इडियट बुला लेते हैं देखने को। ओहो, तो ये बात है। अरे देख लो ना, वैसे भी जो तुमको जान लेगा आई एम श्योर शादी नहीं करेगा तुमसे। अरे अपनी मौत किसको घर लानी है। अच्छा, ज्यादा मत बोलो मिस्टर समीर। तुम अपने को समझते क्या हो? टॉम क्रूज नहीं हो तुम। वो तो तुमने मेरी हेल्प की, अदरवाइज तुम्हारे जैसे बंदे से ना बात तक नहीं करती हूँ मैं। बाप रे बाप, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। चलता हूँ अपनी सीट पर। ओह, टाइम हो गया, निकलता हूँ। माँ ऑफिस के नीचे वेट कर रही होंगी। कब से वेट कर रही हूँ, भूल गया था क्या? अरे नहीं माँ, बस आ ही रहा था। आप एड्रेस बताओ, देखो अभी पहुंचा देता हूँ। देखा, पहुंच गए ना टाइम पर। आइए आइए मिसेस शर्मा, आई होप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आओ बेटा, प्लीज कम। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अरे शांता, पानी और मिठाई ले आओ, फिर चाय नाश्ता लगाओ। भाई साहब, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम तो बस बिटिया से मिलने आए हैं, आप उसको तो बुलाइए। जी जरूर। नैना। ओह गॉड, यहाँ भी नैना। अरे नैना, तुम कैसे यहाँ पर? मीट माई डॉटर, डॉक्टर नैना। इसी के लिए बात हुई थी। नैना का अपना स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया कपल रहेगा इन दोनों का। क्यों मिसेस शर्मा? What the hell? ये समीर यहाँ कैसे? Actually, वो पापा, can we talk to each other? हाँ हाँ, why not? मगर तुम दोनों पहले मिल चुके हो क्या? तुम लोगों को देखकर तो यही लगता है। Yes पापा, actually सेम बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। चलिए बाहर बालकनी में चलते हैं मिस्टर समीर। हाँ हाँ चलो। मिस्टर समीर, आई नो ये सब तुम्हारा ही प्लान है। इवन व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट आई डोंट लाइक आईटी पर्सन, फिर क्यों आए हो यहाँ? जानबूझ के आए हो ना, मुझे इरिटेट करने के लिए, है ना? नो नो नैना, मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुमसे मिलना होगा। तुम्हारी जैसी बंदी से मैं तो क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा। अपनी लाइफ की बसड़ थोड़ी करनी है किसी को। एटलीस्ट तुम ही अपने फादर से पूछ लेती कि कौन आ रहा है तुम्हें देखने, तो हम दोनों ही इस सिचुएशन से बच सकते थे ना। अरे ये तो तुम भी अपनी मॉम से पूछ सकते थे किस लड़की को मिलने जाना है। वाओ, एक्चुअली ना बड़े ही कमीने किस्म के इंसान हो तुम। लगता है मुझे ही कुछ सोचना होगा। नैना, कैसी लड़की हो तुम, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। तुम ही सोच लो, वैसे भी किसी ड्रामा क्वीन से कम नहीं हो तुम। कुछ भी बोले जा रहे हो। लिसन, अंदर जाकर अपनी मॉम से इस रिश्ते के लिए ना कर दो, और रीजन यही कि तुमको किसी मेडिको से शादी नहीं करनी, समझ गए? और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मैंने मना किया तो पापा बहुत हर्ट होंगे। कितने एफर्ट्स किए होंगे उन्होंने इस रिश्ते के लिए। लड़की तो देखो। ओके, आई डोंट वांट एनी डिस्कशन, मैं बोल देता हूँ, पर आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, ओके? तुम्हारी शक्ल ही कौन देखना चाहता है? ओह ऐसा, चलो फिर। तो समीर ने रिश्ते के लिए ना बोला और माँ के साथ घर लौट आया, और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक ना देखने की कसम खाई थी। तो नैना ने अपना ऑफिस भी शिफ्ट कर लिया। जिंदगी चल रही थी, और 3 महीनों के बाद एक दिन अचानक समीर कॉफी के लिए बाहर आया था। तब उसके फोन में एक मैसेज आया। हाँ, नैना का मैसेज। प्लीज कॉल व्हेनेवर यू फील फ्री। इसको क्या हुआ अचानक? झगड़ने के लिए बंदों की कमी पड़ गई क्या इसे? या कहीं कोई प्रॉब्लम? फोन कर लूं क्या? उसने भी तो मेरी हेल्प की थी। नो 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 नो, व्हाई शुड आई कॉल? बट किसी प्रॉब्लम में ना हो। चलो कर ही लेता हूं कॉल।
हेलो नैना, हाउ आर यू? तुम्हारा मैसेज देखा, इज एवरीथिंग ओके? मुझे आज कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? या फाइन। बहुत दिन से तुमसे फाइट नहीं हुई थी ना, तो और बताओ कैसे हो? मुझे मिस नहीं करते क्या? करता हूँ ना। अब कोई इतना जलील करने वाला जो नहीं है यहाँ। और बताओ, तुम्हारे वाला ऑफिस कैबिन अभी वेकेंट है, कोई नहीं आया यहाँ अभी तक। अच्छा, मैं वापस आ जाती हूँ, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। सोच लो, फिर से मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। चलेगा समीर। एक्चुअली वैसे भी शक्ल तो तुम्हारी अब मैं जिंदगी भर देखना चाहती हूँ। अब भी इंतजार कीजिए अपने जोड़ीदार का। पहुंचते ही अपना बैग टेबल पर रखकर सबसे पहले कॉफी मशीन की ओर पहुंचा, पर दरअसल उसे आइडिया नहीं था कि एक कप कॉफी और क्या क्या कर सकती है। बस एक सिप और लगता है सब टेंशन गायब हो गई। हेलो अर्जुन सर, हाउ आर यू? अरे आई एम गुड, बट प्लीज रिया, सर मत बोला करो मुझे, अब इतना भी सीनियर नहीं हूं तुमसे। अभी इंटर्न हूँ ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी सर। ओ सॉरी अर्जुन जी। अरे यार, सर हटाया तो जाने कहां से ये जी ले आई तुम। चलो कोई नहीं, टेक योर टाइम। कोई प्रॉब्लम हो अगर प्रोजेक्ट में तो डिस्कस कर सकती हो एनी टाइम। थैंक्स सो मच। अर्जुन एक एमसीए था और रिया अपना बीसीए कंप्लीट कर चुकी थी। रिया अर्जुन के ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई थी। उसको ज्वाइन किए बस एक हफ्ता ही हुआ था, पर अर्जुन की इतनी हेल्पिंग नेचर की वजह से आज दोनों सीनियर जूनियर कम दोस्त ज्यादा थे। अर्जुन अक्सर प्रोजेक्ट्स में उसकी हेल्प करता रहा था, तो रिया भी अर्जुन के साथ काफी कंफर्टेबल फील करती थी। तो इस तरह साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हाय अर्जुन, द कॉफी लवर। अच्छा मान लो कभी कॉफी ना मिले तुम्हें तो तुम्हारा दिन कैसे शुरू होगा फिर? अच्छा, मेरा मजाक बना रही हो? तुम तो जूनियर ही सही थी, सर सर करती फिरती थी दिन भर। अरे दोस्त हूँ ना, तो इतना तो टीज कर सकती हूँ मैं। वैसे मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए नए वाले असाइनमेंट में। ओके, इवनिंग में मिलते हैं, कंप्लीट करवा दूंगा। एक्चुअली वो क्या है ना कि ऑफिस आवर्स में ही कोई टाइम एडजस्ट कर पाओ तो। अरे यार, वो जो पीजी वाली मिसेस अग्रवाल है ना, वो बहुत तमाशा करती है। अगर ज़रा सा भी लेट पहुंचती हूँ ना, तो उन्हें लगता है कि मैं कोई पार्टी वार्टी करके आ रही हूँ। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। पर तुम कोई न्यू प्लेस क्यों नहीं देखती? ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना। सर्च कर रही हूँ ना, इतना इजी नहीं है। एंड ये अकोमोडेशन मुझे थोड़ा पास भी पड़ता है। सबकी किस्मत में तुम्हारे जैसे फ्लैट नहीं होते ना, इतना पास और लैंडलॉर्ड लंदन में, जिसको बस रेंट से मतलब है। कभी आओ, कहीं भी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तो बस सीआईडी के साथ रहती हूँ। दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली तुम बंदी इतनी प्रिटी हो, मिसेस अग्रवाल को लगता होगा जरूर इसके 2-4 बॉयफ्रेंड्स तो होंगे, तभी लेट आती है। 2-4 सूखा पड़ा है यार यहाँ तो। तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के बनने बंद हो गए ना यहाँ। अच्छा, लाइन दे रही हो? चिढ़ा रही थी, शर्मा गए थे ना। एक्चुअली शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सन। तो चलती हूँ ब्रेक में, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी। प्लीज। अगले दिन अर्जुन कॉफी मशीन के पास पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि रिया से कुछ बातें होंगी, पर वो उसे वहां दिखी नहीं। क्या आई नहीं अब तक? कहाँ रह गई? चलो कॉल करता हूँ। हेलो
हेलो रिया, वेयर आर यू? बस कैब से उतर रही हूँ। 2-4 अकोमोडेशंस देखने गई थी, थोड़ा ट्रैफिक था तो आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। अरे आवाज ही चली गई क्या यार, ये नेटवर्क्स भी ना। ओ आ गई। हाय रिया, कम फास्ट, तुम्हें कुछ बताना है। ओके पहले बताओ तुम्हारा क्या रहा? क्या बताऊँ, सारे फ्लैट्स ओनर्स के अपने अपने ही नखरे हैं। सिंगल को नहीं देंगे, लड़की को नहीं देंगे, पक्की जॉब वाली को देंगे। गो टू हेल। हाँ वो क्या, तुम कोई गुड न्यूज़ देने वाले थे? प्रमोशन हो रहा है क्या तुम्हारा? कहाँ यार, एक्चुअली न्यूज़ तो तुम्हारे लिए है। मेरा फ्लैटमेट कहीं और शिफ्ट हो रहा है आज ही, तो क्यों ना तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। देखो तुम्हारी मिसेस अग्रवाल वाली प्रॉब्लम भी खत्म, एंड मैं तुम्हारी हेल्प भी करता रहूँगा। हाँ, यू आर अ गुड कुक, तो मेरी तो बल्ले बल्ले, बट द चॉइस इज योर्स। दाना डाल रहे हो? अरे नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो। जोकिंग। आइडिया तो अच्छा है, बट लोगों का क्या? अरे लोगों का क्या है, बोलने दो। तो मतलब अब हम दोनों लिव इन में रहेंगे? ऐसा ही कुछ। तो ठीक है फिर, 5 मंथ्स के लिए, जब तक मेरी इंटर्नशिप है, तुम ट्रायल पर। और अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो? तब की तब देखेंगे। चलें? कुछ काम भी कर लूं। आज ही आंटी से बात कर लेती हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लाइफ, अब कुछ रिलीफ मिलेगा। आज ही सारी पैकिंग कर लेती हूँ, एंड टुमारो संडे है तो सही रहेगा। हे रिया, इतनी जल्दी? संडे था तो सोचा फटाफट शिफ्ट कर लेती हूँ। कम ऑन, गिव मी अ हग। छोड़ दो, फर्स्ट डे है हमारे लिव इन का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने तो सुना था गर्ल्स बहुत लगेज कैरी करती हैं, बट यू आर जस्ट द ऑपोजिट। एक्चुअली बस यही लगेज है। कुछ सामान थोड़ा पुराना हो गया था तो वहीं रहने दिया। शॉपिंग भी नहीं की काफ़ी टाइम से ना। अब कुछ खिलाओ यार, कल से आंटी ने दिमाग का दही कर रखा है। तो बस जल्दी से निकल आई, प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर दो। बताओ क्या खाना है? अरे जो तुम चाहो, जब तक डिलीवरी आएगी तब तक लगेज अनपैक करके शावर ले लेती हूँ। ठीक है जाओ, बट पहली बार घर आई हो, कुछ मीठा हो जाए। वाह बेटा, बड़े फास्ट हो तुम तो। एक बार मैं चालू हो गई ना तो भागे भागे फिरोगे। किधर गया फोन? तकिए के नीचे ही तो रखा था। मिला तो। शिल्पी? इतनी सुबह सुबह? हाँ बोल। What? Wow! Can't believe! तू हेड ऑफिस गई थी? Such a good news! Thanks, buddy. Bye. See you tomorrow. लौट के आ, पार्टी देती हूँ मस्त वाली। क्या यार, पास में आओ ना। आज तो संडे है, बेड टाइम। कौन पागल संडे मॉर्निंग वेट करता है? अर्जुन, शिल्पी का कॉल था। शी सेड मेरा नाम देखा उसने लिस्ट में। हाँ ग्रेट, तब तो सेलिब्रेशन बनता है। कम ऑन, अरे कम ना। नॉटी, बस एक ही काम रहता है तुम्हें। पागल, और भी बहुत कुछ है लाइफ में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
एक रोमांटिक मॉर्निंग, तुम, मैं और हमारा बेड। हे स्टॉप। तुम्हें आइडिया है मैं क्या बोल रही हूँ? आई गॉट द जॉब, और वो भी सेम कंपनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, यू डिजर्व दिस। थैंक्स, बट चेन्नई से सीधे मुंबई पहुंचा दिया इन्होंने तो। मुंबई? या मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? हाँ यार, मेरी भी आदत बन गई हो तुम। नींद भी नहीं आती अब तो तुम्हारे बिना। सेम है यार, बट आई एम हैप्पी कि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई। कॉल करोगी ना मुंबई से? अरे ये भी कोई कहने की बात है? एक हक तो दे दो अच्छा वाला। ओह माय गॉड रिया, तुम यहाँ कैसे? मुझे बताया भी नहीं। यार बस कंपनी का कुछ काम था, सोचा तुमसे भी मिलना हो जाएगा, तो बस आ गई। आई विल स्टे विद यू फॉर 2 days। एनी प्रॉब्लम? ओह, और मुझे लगा मुझसे मिलने आई हो। अरे एटलीस्ट आ तो गई। तुमने तो कभी आने का सोचा तक नहीं। अब प्लीज डोंट स्पॉइल माई फीलिंग्स। आज फिर से एक साथ खाना एंजॉय करना है मुझे। आई मिस दैट। तब तक एक कॉफी ही पिला दो। ओके, अभी लाता हूं। अभी बनाई थी, शेयर कर लेते हैं। तुम और कॉफी दोनों आज भी वैसे ही हैं। और बताओ कैसे हो तुम? तुम्हें ऑफिस वाली कॉफी मशीन याद है जिसने हमें मिलाया था? मैं कुछ बना के लाता हूं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। दिन में निकली होगी मुंबई से। हाँ, नींद आ रही है। लगता ही नहीं मैं मुंबई जा चुकी हूँ। जैसे तब ही मेरा घर सा फील होता था, आज भी वैसे ही है। तुम्हारा हो भी गया? पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मैं तो बहुत पहले ही आ चुका हूं, पर तुमने शायद देखा ही नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ तो अब कैसी हो? तुम्हारे सामने हो, देख लो, अगर देख पाओ तो। कैसी गोल गोल बातें कर रही हो आज? वाकई वर्क प्रेशर बहुत है तुम पर। अकेले रहते हो आजकल? हाँ, क्यों? अब प्रमोशन हो गया है तो रेंट मैनेज हो जाता है, तो क्यों किसी के साथ शेयर करूं? और तुम तो कहते थे प्रमोशन के बाद शादी कर लूंगा। कोई गर्लफ्रेंड? यार प्लीज, तुम मुझसे मिलने आई हो या मेरी पूरी इंफॉर्मेशन लेने? और तुमको क्या, मैं किसी के साथ हूं या नहीं? जब से गई हो कितनी बार कॉल किया है? और तुम तो मुझे रोज फोन करते थे ना जैसे। मेरी बात अलग है। क्यों? क्यों अलग है तुम्हारी बात? बताओ, ऐसा क्या स्पेशल है तुम में? बिकॉज आई लव यू। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे जाने के बाद रह नहीं पाऊंगा, सो आई ट्राइड कि तुम्हें भूल सकूं, बट एवरी टाइम तुम किसी ना किसी बहाने से मेरे साथ होती थी। जानती हो आज कितने दिनों बाद जल्दी घर आया हूं, अदरवाइज रोज ऑफिस में देर तक रहता हूं। साला घर आने का दिल ही नहीं करता। घर के हर कोने में तुम और तुम्हारी यादें। अरे पागल, तो बोला क्यों नहीं? कैसे बोलता? तुम तो मस्त थी। मस्त होती तो यहाँ वापस क्यों आती? पागल, तुम सीनियर तो हो, बट प्यार के मामले में अभी भी जूनियर। क्या 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 कहना चाहती हो तुम? लिसन, तुम्हारे जैसे मैं भी तुम्हें बोलना चाहती थी, बट नहीं हुआ। देन आई थॉट कि कहीं तुम किसी और के चक्कर में ना पड़ जाओ, सो आई रिक्वेस्ट माई बॉस, और वो मान गए मुझे वापस यहीं भेजने के लिए। कल ज्वाइन करना है, समझे आप? और किसी ने ऑफिस में मुझे बताया तक नहीं? किसी को ना बताने के लिए मैंने बोला था बॉस को,
अदरवाइज तुम्हारी फीलिंग्स कैसे पता चलती मुझे? बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। पर एक शर्त है। बोलो। एक नहीं, दो। बताओ तो सही। फर्स्ट, हम अब हमेशा साथ रहेंगे। पक्का? क्यों ना जल्दी घर वालों को बोलकर शादी कर ले? आई एम सीरियस। यार, आई एम ऑल्सो सीरियस अबाउट मैरिज, बट सेकंड शर्त क्या है? यही कि ये जो तुम्हारा कॉफी लव है ना, इसको अगेन कॉफी से स्टार्ट करते हैं। वो कैसे? कल ऑफिस में, फिर उसी काउच पर कॉफी के साथ तुमको प्रपोज करूंगा, जहां हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तुमको सब याद है? सो रोमांटिक। हे स्टॉप किसिंग। अब कुछ भी ऑफिस की कॉफी के बाद होगा। अब रहा नहीं जा रहा, चलो आज ही चलते हैं ऑफिस। संडे को। कॉफी की तो अपना मग लेकर पहुंच चुके थे लॉबी में रखी कॉफी मशीन पर। इस कॉफी मशीन के पास आते ही सब कुछ भूल जाता हूं। चलता हूं। यहां तो हमेशा ही शोर रहता है। कैबिन में बैठ के एंजॉय करूंगा कॉफी। आप ही संजीव जी हैं क्या? जी बताइए। एक्चुअली सर, आई एम रश्मि, HR डिपार्टमेंट। कल ही आई हूँ मैं। आप ये फाइल चेक कर लेंगे क्या कि कोई मिस्टेक तो नहीं है? पर आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं आपके केबिन में गई थी, आप नहीं थे वहाँ, तो पियोन से पूछा, उसी ने बताया कि लॉबी में है आप, वाइट शर्ट में। ओके, लाइए फाइल मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मैं अकाउंट्स देखता हूँ, पर सीनियर हूँ तो अदर डिपार्टमेंट्स के भी काम दे देते हैं। कोई नहीं, ये आज की जनरेशन। अरे भाई, टाइम लगता है। अकाउंट्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओके, थैंक्स सर। प्लीज़ हो जाए तो बता दीजिएगा, आई विल कलेक्ट। इतने भी खड़ूस नहीं है जितना पियोन बोल रहा था। मुझसे तो आराम से ही ले ली फाइल। हो सकता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता। इट्स टू लेट। आज ही शिफ्ट किया है, चलूं, बहुत काम बाकी है। संजीव ने जब रश्मि को देखा तो उसे अपनी वाइफ की याद आ गई। रश्मि की बात करने का लहजा हूबहू वैसा ही था। वैसे संजीव लोगों से बहुत कम मिक्स होते थे, पर रश्मि की आवाज में ही कुछ अट्रैक्शन था कि उनको एक खिंचाव महसूस हुआ था। और नेक्स्ट डे ब्रेक में फिर रश्मि उनसे टकरा गई। अरे आप फाइल लेने नहीं आई कल? मैंने पियन को भेजा था, पर आप सीट पर नहीं थी अपनी। अब अरे हाँ, आई फॉरगॉट। एक्चुअली कुछ काम था तो जल्दी चली गई थी मैं। कोई नहीं, आज ले लेती हूँ मैं। कॉफी लेंगी आप? अरे प्लीज़, मैं ले लूँगी, आप अपनी ले लीजिए। वैसे कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। बस कुछ ईयर्स तक वहीं थी। यहाँ का ऑफर अच्छा लगा तो बस आ गई। और आपकी फैमिली, मतलब बच्चे हैं, हस्बैंड? सर, आई एम सिंगल। अभी कोई प्लान भी नहीं है। वैसे भी इस उम्र में क्या शादी करूँगी। ओके, फाइल ले लेना याद से, या मैं ही भिजवा देता हूँ। तो ऐसे ही, चाहे बहाना फाइल का था, पर संजीव लॉबी में ज्यादा आने लगे थे। दुनिया कुछ अलग लग रही थी उन्हें, बल्कि अब तो वो ऑफिस भी कुछ जल्दी आने लगे थे। हाँ, लगता है आज कुछ जल्दी आ गया ऑफिस, पर पता नहीं क्यों काफी रिलैक्स लग रहा है ऑफिस में। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? जी अच्छा हूँ, और आप? कैसा लगा हमारा शहर? आई एम गुड। एक्चुअली सिटी टूर का टाइम ही नहीं मिला अभी तक। आप कॉफी पीजिए, मैं चलता हूँ अपने कैबिन में। अरे सर, आप यहाँ क्यों नहीं कॉफी पीते? वहाँ अकेले में क्या मजा आएगा?
एक्चुअली कुछ काम था। आप कह रही हैं तो चलिए यहीं पी लेते हैं। सर, आपकी बेटी ही यहाँ का पूरा वेंडिंग मशीन्स का देखती है। गुड, आई मीन इतनी कम एज में सेल्फ डिपेंडेंट। कभी आए तो मिलवाइए उससे। आई विल लव टू मीट हर। हाँ, मेरी वाइफ के जाने के बाद शायद बड़ी हो गई। बहुत ध्यान रखती है मेरा, मेरी माँ की तरह बिहेव करती है। आपकी वाइफ साथ नहीं रहती? हाँ, वो एक्चुअली वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। इट्स ओके, चलिए कुछ काम निपटा लेता हूँ। संजीव कभी लॉबी में कॉफी नहीं पीते, पर न जाने क्यों आज रश्मि को मना नहीं कर पाए थे। अब तो अक्सर वो वहीं लॉबी में कॉफी पीने लगे थे कि शायद रश्मि से मुलाकात हो जाए। संजीव को उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी वो ब्लैक सूट और खूब सारा काजल लगा कर आती तो उसकी आंखों में शिवानी दिखती थी उन्हें। आज तो रश्मि जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है लीव पर हैं। फोन करना सही नहीं होगा, और नंबर भी कहाँ है मेरे पास। जैसे अब जब भी मिलेंगी तो नंबर मांगूंगा। फिलहाल कॉफी ले लेता हूँ, शायद अभी आ जाए। अरे रश्मि, इतना लेट? सब खैरियत तो है ना? बस सर, माँ का बीपी थोड़ा हाई हो गया था, तो उनका पहले डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाया, फिर भागते भागते यहाँ आ रही हूँ। ओह, तो कैसी हैं अब? शी इज फाइन नाउ। कॉफी लेंगी? मैं लाता हूँ। अरे सर, मैं लाती हूँ ना। अरे ऐसा बुढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं भी। आप प्लीज काउच पर बैठिए, मैं कॉफी लाता हूँ। आज गर्मी ज्यादा है, भागदौड़ में थक गई होंगी। ये लो। थैंक्स सर, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अकेले ही पाला है मैंने देवयानी को। ऑफिस घर करते करते तमाम उम्र निकल गई। अरे इतनी भी उम्र नहीं निकली आपकी सर। तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, अब कुछ अपने बारे में भी बताओ। क्या बताऊँ सर, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है मेरी लाइफ। फादर की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। ही वॉज अ हार्ट पेशेंट। मॉम पहले जॉब करती थी, पर पापा के जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ गई, तो बीमार रहने लगी। देन मैंने जॉब स्टार्ट की और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। माँ का ध्यान रखते रखते एज भी निकल गई। बस यही स्टोरी है मेरी। इतनी कट गई है, बाकी भी कट जाएगी जिंदगी। आप भी काफी परेशान हैं अपनी लाइफ में। नहीं, परेशान नहीं, बस माँ को समझा नहीं पाती। यू नो, लाइक एवरी मदर शी वांट्स कि मैं भी मैरिज कर लूँ, बट उन्हें कौन समझाए कि। वैसे बात तो सही है उनकी भी। क्या आप भी? हाउ कैन आई लीव हर अलोन? नॉट पॉसिबल फॉर मी। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी अब इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर मैरिज। चलिए कुछ काम भी कर लें, ये फैमिली गॉसिप तो चलता रहेगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए। अरे सर, एक बात कहूँ? दो कहिए। अभी थोड़ा नई हूँ मैं आपके शहर में, कुछ ज़रूरी सामान लेना है मुझे, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं यहाँ और किसी को जानती नहीं अभी। वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करने की सोच रही थी, बट ऑनलाइन में एग्जैक्टली वो क्वालिटी मिल पाना, तो लगा कि खुद ही ले लूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ऑफिस के बाद चलें? हाँ ठीक है, शाम को पार्किंग में मिलते हैं। संजीव काफी टाइम से खुद शॉपिंग नहीं करते, बट रश्मि की रिक्वेस्ट को ना नहीं बोल सके थे। शायद जिंदगी कुछ बदलाव चाहती थी और संजीव भी खुद रश्मि के साथ काफी अच्छा फील करते थे। अच्छा हुआ सर, आप मान गए। थैंक्स। वैसे मैं काफी दिनों बाद मार्केट जा रहा हूँ,
अब सब कुछ बच्चू मतलब देवयानी ही देखती है तो। अरे फिर तो मैंने आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कल को देवयानी की शादी हो जाएगी तो मुझे ही सब करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है। पर अभी तो बहुत भूख लगी है, पिज्जा खाएंगे आप? चलिए सीनियरिटी छोड़ दी आज तो पिज्जा भी खा लेते हैं। अरे बच्चू, दरवाजा खोलो बेटा। पापा इतना लेट, इज एवरीथिंग ओके? कहाँ चले गए थे आप? रोज तो 7 बजे तक आ जाते हो, आज कहाँ रह गए थे? फोन ही कर देते पापा। अरे वो एक पुराना दोस्त मिल गया था, बस उसी के चक्कर में देर हो गई। चलो डिनर कर ले। तू टेबल पर बैठ, मैं भी आता हूँ फ्रेश होके। कौन सा दोस्त? रोहन अंकल तो आउट ऑफ टाउन है और जुनेजा अंकल का तो कब से ट्रांसफर हो गया। इन दोनों के अलावा आपका और कौन दोस्त है? मुझे टालो मत आप। अरे मेरी माँ, इतनी पुलिस मत बन। ये 50 साल का बुढ़ा अकेले कहाँ घूमेगा? ऑफिस का ही जरूरी काम था। ये बता, खाने में क्या है? आपकी फेवरेट तुअर दाल, साथ में मटर पनीर और रोटी। और राइस जीरे वाले, उसके बिना मजा नहीं आएगा। तू रुक, मैं फटाक से बना के लाता हूँ। पापा रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? चपाती ही खा लेते हैं ना। जब मैं हूं तो नो प्रॉब्लम। तू बस चल के टेबल पे बैठ, मैं बना के लेके आता हूँ। ग्रेट पापा, यू आर द बेस्ट डैड। अब तो मजा आ जाएगा। आज संजीव कुछ बदले बदले से थे। बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से खाना बनाया और नेक्स्ट डे भी देवयानी को सरप्राइज देने पहुंच गए उसके रूम में। देवयानी, देवयानी बेटा, बेटा उठो, आज शांति नहीं आई है। तुम्हारे लिए पोहा बना दिए ब्रेकफास्ट में। क्या यार पापा, सोने भी नहीं देते ठीक से। ओके, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। जब उठो तो खा लेना। बाय बाय बेटा। लव यू पापा। व्हाट? पापा की तबीयत तो सही है ना? अरे हाँ, आज तो रोज वाली व्हाइट शर्ट भी नहीं पहनी पापा ने। बदले बदले से लग रहे थे यार सरकार आज। रात को राइस खुद बनाया, मॉर्निंग में पोहा भी। खुश भी हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा। चलो रेड मारती हूँ आज मैं इनके ऑफिस में। देवयानी संजीव की बदली रंगत से बड़ी सरप्राइज थी, तो वो इस बदली हुई रंगत की वजह जानने के लिए अगले दिन संजीव के ऑफिस पहुंच गई। यहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ? पापा को भी लॉबी में। पर ये कोई और तो नहीं, ये तो पापा ही है काउच पर ये लेडी कौन है पापा के साथ? देवयानी तुम? लो, आपसे आपकी बेटी मिलने आई और आप शॉक हो गए। हाय, आई एम देवयानी। हाय देवयानी, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी संजीव सर से। सेम हियर। एक्चुअली कॉफ़ी डिस्पोजर मशीन्स का बिजनेस है मेरा, तो इसी सिलसिले में मीटिंग थी यहाँ पे मेरी। सोचा पापा से भी मिल लूँ, और देखिए पापा यहीं मिल गए आपके पास। कुछ काम याद आ गया। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, आप लोग बात करो। हैं? ये ऐसे कैसे भाग गए? बिहेविंग वियर्ड दीज डेज। कल भी लेट आए थे घर। ओह वो, डोंट वरी, कल संजीव सर मेरे साथ थे। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे कुछ लगा था कि वैसे रश्मि जी तो कैसे लगे मेरे पापा आपको? संजीव जी सकती हूँ, वो तो बस पापा को लगता है। मेरी ओर से तो आप उन्हें लेके भाग जाओ। अब सॉरी, मैं कुछ भी बक देती हूँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही। बट यस, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे मन में जो है, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। पर सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता ना। अब तुम कॉफी लोगी?
ऑफ कोर्स, आपके हाथ से तो कुछ भी। तुम ना थोड़ी पागल हो। देवयानी अपने पापा की जिंदगी में कुछ रंग लाना चाहती थी और वो ब्रश रश्मि के हाथों में था, पर यह सब होना इतना आसान नहीं था। उसने भी सब ईश्वर पर छोड़ दिया था, पर देवयानी खुश थी कि एटलीस्ट अब संजीव की कोई दोस्त तो थी। ये रश्मि सुबह से नहीं दिखी, शायद ऑफिस आई नहीं। फोन ट्राई करो, आई होप सब ठीक हो। हेलो रश्मि, आज लीव पे हो? बताया नहीं तुमने? वो एक्चुअली संजीव, आई एम इन द हॉस्पिटल। कल रात माँ की तबीयत सडनली खराब हो गई, इमरजेंसी में यहाँ लाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया साइलेंट अटैक था, बट या नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। अरे तो बताया तक नहीं तुमने, एक कॉल तो कर देती। वैसे तुमसे शॉपिंग तक तो अकेले में होती नहीं, बोलती हो सिटी में नहीं हूं, और हॉस्पिटल के चक्कर। तुम्हें बताया था ना मैंने कि कितने डॉक्टर से मेरे जान पहचान वाले, पर तुमसे तो कॉल तक नहीं हुई। सो वियर्ड। अब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, आई कांट एक्सप्लेन। पर आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरी लाइफ, मेरी माँ, मेरी प्रॉब्लम्स, आई कैन मैनेज। एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। बाय। गुस्से में दोनों ही फोन रख चुके थे, पर थोड़े टाइम के बाद संजीव को भी लगा कि उन्होंने रश्मि को कुछ ज्यादा बोल दिया, और उधर रश्मि को भी लग रहा था उसको संजीव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो 2 दिन बीत चुके थे, माँ ठीक होकर घर आ चुकी थी, और नेक्स्ट डे जब रश्मि ऑफिस पहुंची तो संजीव उकड़े उकड़े से दिखे। कॉफी लेंगे आप? मैं ले लूंगा, तुम अपनी लो। संजीव, आप तो नाराज हो गए। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मैं इतना पजल थी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से कि ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। नहीं, तुम सही थी। वैसे भी हमें मिले भी टाइम ही कितना हुआ है, मैं ही न जाने क्या क्या बक गया। मेरा हक ही क्या है तुम पर? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। देवयानी बहुत प्यारी बच्ची है। आई नो, बट संजीव, मुझे कुछ कहना था आपसे देवयानी के बारे में। तो कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? कोई लड़का देखो उसके लिए, कहीं मेरी तरह तुम्हारी देखभाल करने में एज ना निकल जाए उसकी। अरे बहुत बोलता हूँ, रेडी ही नहीं होती। बोलते पापा आप अकेले कैसे रहेंगे? तो क्या शादी ही नहीं करोगे उसकी? कहती है पहले आपकी फिर मेरी। इस पागल को कौन समझाए? मुझसे कौन करेगा इस उम्र में शादी? और अगर कोई करने को तैयार हो तो? देखो रश्मि, जाने कितने अरसे बाद तुमसे दोस्ती हुई है मेरी, बस तुम ही काफी हो। मैं किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और अगर मुझे ही तुमसे शादी करनी हो तो? What? वैसे तो दोस्ती बेहद छोटा सा शब्द था, पर इसके मायने कुछ लोगों के लिए जिंदगी में काफी बड़े होते हैं। शायद ध्रुव भी उन्हीं लोगों में से एक था जो मानता था कि दोस्त कैसा भी हो बस दोस्त होता है। इसलिए वो अंकित को हमेशा हर प्रॉब्लम से बचा लेता था, और हमेशा की तरह अंकित उसका फायदा ले लेता था। जैसे आज ऑफिस में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले थे, पर अंकित हमेशा की तरह लेट था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी एब्सेंस में उसकी इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन ध्रुव कंप्लीट कर चुका था और अब उसके ऑफिस पहुंचने का वेट कर रहा था। हेलो, कहाँ रह गया तू अंकित? यार पता था ना तुझे कि आज फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, बस पहुंचते ही होंगे। मैं कब तक तुझे ऐसे बचाता रहूंगा यार, प्लीज जल्दी आ, वरना बॉस तेरे साथ साथ मुझे भी फायर कर देगा। ओ बिना ध्रुव, अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? कौन सबसे पहले पहुंच जाएगा तेरा भाई। सुन, ये कार का हॉर्न सुन। आई एम ऑन द वे। और मेरी जान ये बता, मेरा प्रेजेंटेशन तो रेडी है ना? बाकी सब आई विल मैनेज। बस 15 मिनट और फिर मैं हाजिर।
ओके, मैं अभी कॉन्फ्रेंस रूम में जाने वाला हूँ, वहीं आ जा। बाय। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर कपूर का केबिन किस तरफ है? फर्स्ट राइट देन स्ट्रेट। ओके, थैंक्स। बट बॉस इज नॉट इन द कैबिन, यू कैन वेट हियर। ओहो, बट ही गेव मी दिस टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट। अबे ध्रुव, तू तो अभी तक यहीं है? मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रहा था, मीटिंग शुरू हो जाएगी एंड ऑल, और खुद यहाँ मजे से कॉफी का टक रहा है। आया नहीं ना अभी तक कोई? अरे बस जा ही रहा था कि इन्होंने कुछ पूछा और मैं रुक गया। सबको अपनी तरह लेट लतीफ मत समझा कर। ओहो भाई, कौन है ये बंदी? किसको मिलने आई है? आखिर किसकी किस्मत इतनी बुलंद है भाई? जरा धीरे बोल, बॉस से मिलने आई है। अरे फिर तो हमारी भी गेस्ट हुई ना। तू ना बस ऐवे ही रहना, देख मैं कैसे बात करता हूँ। जो मनाए कर, मैं जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में। हाय, आई एम अंकित। आपको कभी देखा नहीं यहाँ पहले कभी? हाय, आई एम माया। I am new to this place. Came to join today. Oh, great. Maybe you are in our team. Yeah, the boss had also said already that the new sales manager will be joining Monday onwards. आप वही है ना? Yeah, you are right. अरे क्या बात है? Then why are we wasting time? Let's head to the conference room for the meeting. Yeah, definitely. माया काफी अट्रैक्टिव थी और अंकित रंगीन मिजाज, और रह गया ध्रुव तो वो ठहरा सीधा साधा बंदा। अब जब तीन एक ही टीम में थे तो दोस्ती तो होनी थी। अंकित और ध्रुव दोनों ही माया को पसंद करने लगे थे, पर माया किसको पसंद करती थी ये कोई नहीं जानता था। अंकित भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, वो तो बस कैसे भी माया का दिल जीतना चाहता था। माया, क्या हुआ तुम्हारे स्टे का? अभी भी अपने फ्रेंड के साथ ही रह रही हो क्या? हाँ यार, कितने लोगों को बोल रखा है, बट नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स येट। अच्छा, सारी दुनिया को बोल दिया, पर हमारा नाम एक भी बार नहीं आया ना दिमाग में। वाह भाई। अच्छा, वैसे तो बड़े दोस्त बनते हो, अब रिक्वेस्ट भी करूं, इतनी वैल्यू नहीं देती मैं किसी को। इफ यू थिंक यू आर माई फ्रेंड तो एक दो दिन में अरेंज करके दिखा दो कोई फ्लैट। हे, डोंट चैलेंज मी। अगर कर दिया तो? तब की तब देखी जाएगी, तुम पहले मेरा काम तो करो। ओके, तो अगर मैंने आज शाम तक तुम्हारे लिए अकोमोडेशन अरेंज कर दिया तो क्या इस वीकेंड मेरे साथ डेट पर चलोगी? डेट? देखो ध्रुव भी आ गया, अब ये इस बात का गवाह है। बोलो, मंजूर है? लेट्स सी, तुम अपना काम करो पहले, ओके? चलो, अगर कॉफी खत्म हो गई हो तो कुछ वर्क भी कर लें। यार अंकित देख, तू माया को अपने जैसा मत समझ, बड़ी शार्प है, तेरे पैरों में नहीं फंसने वाली। और तू किसी को तो छोड़ दिया कर यार, अच्छी लड़की है वो, कुछ गलत मत करना। अबे तू बड़ा सेंटी हो रहा है, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस पे? कुछ ऐसा मैटर है तो बता दे। हाँ, क्योंकि तू तो जानता ही है तेरे भाई को कोई बंदी ना नहीं बोल पाती। फिर ये तो वैसे भी स्मॉल टाउन टाइप्स है। तुझे बचपन से देख रहा हूं अंकित, तू ना, तेरे लिए हर बंदी बिस्तर पे ले जाने के लिए होती है, बट ये गलत है यार। अरे यार, तो फिर शुरू हो गया। पापा मत बनाकर, आई प्रॉमिस कुछ नहीं करूंगा मैं। अब तेरी परमिशन हो तो फ्लैट दिलवा दूं इसको हमारे पास वाली बिल्डिंग में। हाँ यार, जो मनाए कर। तो अंकित ने माया को अपने पास वाली बिल्डिंग में फ्लैट दिलवाया, तो जाहिर है दोनों साथ साथ आने जाने भी लगे। माया की बातें ध्रुव से भी खूब होती थी, पर अंकित और माया ज्यादा साथ साथ रहने लगे थे। उधर ध्रुव को लगने लगा था अंकित अब बदल चुका था, तो उसने भी खुद अपने आप को माया के रास्ते से हटा लिया, और वो खुश था क्योंकि उसका दोस्त खुश था।
हेलो सर, हाँ मैंने मेल चेक कर ली। मैं रेडी हूँ सर, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, मैं चलता हूँ आपके साथ। इनफैक्ट ये तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। थैंक्स सर। जी मैं ध्रुव को बोल देता हूँ ऑफिस में, ही विल टेक केयर ऑफ थिंग्स इन माय एब्सेंस। हेलो अंकित, हाँ क्या हुआ? इतनी सुबह नींद नहीं आती क्या तुझे? यार मैं बॉस के साथ मुंबई जा रहा हूँ फॉर 2 days। वो मेरा प्रोजेक्ट था यार, ज़रा देख लेना। बाकी सब तो नए हैं, वैसे माया को बोल देता, बट बॉस ने तेरे लिए बोला है तो तू देख लेना। यार मैं तेरा काम करूं और तू। अरे भाई है तू मेरा, समझा? चल आकर बढ़िया सी पार्टी दूंगा। बस तू, मैं और माया। तू प्लीज ऑफिस टाइम से पहुंच जाना। हाय माया, कैसी हो? कॉफी लोगी? हाँ बिल्कुल। अंकित से बात हुई तुम्हारी? अचानक से चला गया। हाँ, प्रॉमिस तो मुझे किया था बॉस ने। कोई ना। वैसे काफी हार्ड वर्किंग है अंकित। सी, इतने लोगों में बॉस ने उसको चुना। हमेशा बॉस प्रोजेक्ट उसी को देते हैं, नहीं? टाइमली प्रेजेंट जो कर देता है। आई एम सो लकी, मुझे ऐसा पार्टनर मिला। सो ट्रू, बात तो है उसमें। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, जो चाहे हासिल कर लेता है। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, सीखो कुछ अंकित से। ही इज वेरी सोशल। और तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अंकित ने बोला है बस 1-2 साल में थोड़ा सेटल हो जाएं, देन। गुड गुड, मुझे बुलाना मत भूलना। जस्ट किडिंग। हाय, और कैसी रही कॉन्फ्रेंस? तेरा काम कर दिया है, अब पार्टी के लिए कहाँ ले जाएगा? पार्टी करते हैं किसी दिन। इस वीकेंड पर तो बॉस के साथ कहीं जाना है मुझे। अबे साले, इतना एटीट्यूड भी वहीं से लाया क्या? मुंबई गया था या न्यूयॉर्क? यार अच्छे से बात किया कर, अब प्रॉमिस किया है तो पार्टी भी दे दूंगा। अंकित, इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम है तो बता ना। नहीं, कुछ नहीं। इसको क्या हो गया? 2 दिन पहले तो सही था। गॉड नोस, एक कॉफी पीकर जाता हूँ। तुम दोनों यहाँ आओ, मैं कब से अंदर ढूंढ रही थी। क्या हुआ? बस आ रहा था। बॉस ने बताया तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। ओह माय गॉड, तुमने नहीं बताया अभी तक। एक्चुअली मुझे लगा एक बार लेटर मिल जाए फिर बताता। अरे लेटर आता रहेगा, पहले पार्टी दो हम दोनों को। दे दूंगा मेरी जान, आज कुछ काम है, नेक्स्ट वीक चलते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ड्रॉप तो कर दोगे घर तक? मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तू साले, मुझे बताने में शर्म आ रही होगी ना, बिकॉज तेरे आधे काम तो मैं करता हूँ। अरे ऐसे कोई बात नहीं है, बॉस ने कहा था कि प्रमोशन हो सकता है, बट यू नो जब तक हो नहीं जाता माया के सामने कैसे बोल दूं। पार्टी तो होती रहेगी, तब तक कॉफी से चीयर्स कर लेते हैं। अभी लाता हूँ। हेलो, जी बॉस, डोंट वरी, आपके अकॉर्डिंग ही सब हो जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर, माय प्रमोशन इज इन योर हैंड्स। मिलते हैं डेफिनेटली 8 PM शार्प। किसका कॉल था? अरे कोई नहीं, तू भी ला, फटाफट पी लेता हूँ। सी, माया भी आती होगी। इट्स वेरी हॉट, ध्यान से। या यू आर राइट। माया और तेरे बीच सब सही तो चल रहा है ना? या ऑल ओके। तेरी बिना पापा बनने वाली आदत जाती नहीं। ले, माया भी आ गई। चल फिर मिलते हैं मंडे को। ओके बाय। आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था अंकित, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? मुझे इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर माया भी इसको जानती कितना है? क्या करूं, कैसे पता करूं? अरे हाँ, फोन पर बॉस का नाम भी तो फ्लैश हो रहा था।
पूछने से तो कोई नहीं बताएगा, कुछ सोचता हूँ। अब ध्रुव के मन में शक आ चुका था कि अंकित कुछ तो छुपा रहा था। सही बात से ज्यादा चिंता उसको माया की थी, जो अंकित पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। आज तो ध्रुव का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चल रहा था। वो ऑफिस से ही बॉस के पीछे निकल चुका था। बॉस की कार पार्किंग से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी और ध्रुव अपनी कार दौड़ा रहा था। बॉस की कार एक 5 स्टार होटल के बाहर रुक चुकी थी और बॉस होटल में जा चुके थे। ओहो, ये तो अंदर जा रहे हैं। चलो मैं भी कार पार्किंग में लगाकर पहुंचता हूँ। होटल में तो आ गया, कहाँ देखूं बॉस को? अरे ये नहीं, वो रहे शायद। अरे ये बॉस किससे बात कर रहे हैं ब्लैक ड्रेस में? कौन है ये बंदी? ओहो माया, पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या करूं, मास्क लगा लेता हूं। अच्छा बच्चू, यहां तो अंकित भी है। साला झूठा। तीनों को एक साथ देखकर ध्रुव काफी परेशान हो गया था, बट असली चिंता माया थी। तभी उसने देखा कि बॉस लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। बस टेबल पर अंकित और माया थे, तो उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। मे भी दोनों डेट पर आए थे, पर दिल तो पागल है, सो ध्रुव का वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। अंकित और माया नहीं जानते थे कि ध्रुव उनकी पीछे वाली टेबल पर कोविड वाला मास्क पहनकर बैठा था। बताओ क्या लोगी? प्रमोशन की पार्टी की पहली हकदार तुम हो माय लव। देखो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता था, और तुमने ध्रुव के सामने सब बोल दिया। ओह, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा वो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो। ही इज माई फ्रेंड, बट यू नो, सब अंदर ही अंदर जलते हैं। पहले तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत बंदी मिल गई, देन प्रमोशन। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं हूं ही इतना हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। या यू आर राइट। उसकी एक दो बातें तो मुझे भी अजीब सी लगी थी, बट इट्स ओके। आई फील ब्लेस्ड तुम्हें पाकर। यू नो, 5 स्टार में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, अब अंकित के साथ आई हो? आती रहोगी। मैं ध्रुव जैसा मिडिल क्लास नहीं हूँ। या ऑफ कोर्स। तुम भी क्या याद करोगी? इंपोर्टेड वाइन पिलाता हूँ तुम्हें। अंकित, सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। John, it's not a drink. It's wine. Try that and you will enjoy the evening. Okay. Anything for you. अंकित की बातें सुनकर ध्रुव को इतना दुख हुआ कि उसे लगा कि उसे वहां से चला जाना चाहिए, मगर फिर वो माया को देखकर रुक गया था, जो अंकित के साथ वाइन के सिप ले रही थी। बस अंकित, अब और नहीं। अरे 3 पैक तो दुश्मनी के होते हैं। Take one more for my success. One more, darling. Please. Don't take tension. मैं हूं ना। कुछ हुआ तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये साला कितना पिलाएगा उसको? बोल तो पा नहीं रही है। अरे ये इसको लिफ्ट की तरफ कहाँ ले जा रहा है? मैं भी दूसरी ओर से जाता हूँ। आओ मेरी जान, तुम्हें 5 स्टार का स्वीट दिखाता हूँ, फिर चलेंगे घर। मुझे वॉशरूम जाना है। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? अरे होल्ड माय हैंड, तुम चल नहीं पा रही हो, यही वॉशरूम यूज कर लेना, थोड़ी देर में चलते हैं। ओके। कम इनसाइड स्वीटहार्ट। वाओ, इट्स सो गुड एंड बिग। मैं वॉशरूम से आती हूँ। हेलो बॉस,
माया फुल टल्ली हो चुकी है। आप आ जाओ, मैं निकल रहा हूँ। बस कल मेरा प्रमोशन लेटर मेरे हाथ में होना चाहिए। हाँ, बड़ी जल्दी है बॉस को भी। लगता है भारी थे, सब साले हरामी हैं। मुझे क्या, बस प्रमोशन हो जाए। ओह 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 माय गॉड, ध्रुव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी जासूसी साले, शेम ऑन यू। इतना कर गया तू, सोचा नहीं था कभी मैंने। तेरी और बॉस की सारी बातें सुन ली है मैंने। निकल यहां से और बोल दे बॉस को भी, अभी उसकी वाइफ को कॉल करता हूं मैं। और तू एक इनोसेंट लड़की के साथ जस्ट फॉर प्रमोशन। शर्म आ रही है मुझे तुझे दोस्त बोलने में अभी। यू आर सो चीप। अंकित, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट ड्रंक। जब तुम वॉशरूम गए थे तभी मैंने अपने ग्लास की वाइन वहीं पास में लगे प्लांटर में डाल दी थी। मैं बस तुम्हें परख रही थी। छोटे शहर से हूं, एम्बिशियस हूं, पर इसका मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है। वैसे भी जब तुम अपने इतने पुराने दोस्त को दोस्त नहीं समझते तो मुझे क्या समझोगे? चलो ध्रुव, इट्स ऑलरेडी 12 PM। हेलो सर, आज रहने देते हैं, किसी और दिन प्लान कर लेते हैं। नो, मना किया ना मैंने। अरे बॉस, मुझे नहीं चाहिए साला प्रमोशन। और आप भी अपनी इज्जत बचाना चाहते तो घर निकल जाइए यहां से। ध्रुव माया को उसके फ्लैट पर छोड़कर लौटा तो उसे दुख लगा कि इतने साल कैसे गंदे आदमी को दोस्त समझा था, और खुशी थी कि उसने माया को बचा लिया था। पर नए वीक में उसे एक सरप्राइज मिला। हाय ध्रुव, सुना तुमने? अंकित ने रिजाइन कर दिया है। गुड, अच्छा है। या अभी पता चला। कॉफी लोगी क्या? या डेफिनेटली। एक बात कहूं? बोलो, क्या कहना है? तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। रियली, आई मीन इट। तभी तो देखो अंकित कैसे यूज करता रहा मुझे। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं यार, पर मैंने उसको हमेशा अच्छा दोस्त समझा था। और मुझे? दोस्त और क्या। देखो, झूठ मत बोलो। आई नो योर फीलिंग्स। हाँ, बट व्हेन आई सॉ तुमको अंकित पसंद है तो मैंने खुद को समझा लिया। पर अब अंकित नहीं है, और हो भी तो क्या। सी, मुझे पहले ही दिन से तुम पसंद थे, पर तुमने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। और अंकित और मेरा फ्लैट सेम सोसाइटी में था तो हम साथ आने जाने लगे। बट मैंने उसको दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा। मैंने तुम्हें कितनी बार टीज भी किया, बट तुम समझ ही नहीं पाए। पर जब अंकित कुछ ज़्यादा फास्ट हुआ तब मैं अलर्ट हुई। मुझे लगा कि जो दोस्त उसकी इतनी हेल्प करता हो, जब अंकित उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। पर वेट कर वैसे तो दुनिया की तो अपना मग लेकर पहुंच चुके थे लॉबी में रखी कॉफी मशीन पर। इस कॉफी मशीन के पास आते सब कुछ भूल जाता हूं। चलता हूं, यहां तो हमेशा ही शोर रहता है। कैबिन में बैठ के एंजॉय करूंगा कॉफी। आप ही संजीव जी हैं क्या? जी बताइए। एक्चुअली सर, आई एम रश्मि, HR डिपार्टमेंट। कल ही आई हूँ मैं। आप ये फाइल चेक कर लेंगे क्या कि कोई मिस्टेक तो नहीं है? पर आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं आपके केबिन में गई थी।
आप नहीं थे वहाँ तो पियोन से पूछा, उसी ने बताया कि लॉबी में है आप, वाइट शर्ट में। ओके, लाइए फाइल मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मैं अकाउंट्स देखता हूँ, पर सीनियर हूँ तो अदर डिपार्टमेंट्स के भी काम दे देते हैं। कोई नहीं, ये आज की जनरेशन, अरे भाई टाइम लगता है, अकाउंट्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओके, थैंक्स सर। प्लीज़ हो जाए तो बता दीजिएगा, आई विल कलेक्ट। इतने भी खड़ूस नहीं है जितना पियोन बोल रहा था। मुझसे तो आराम से ही ले ली फाइल। हो सकता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता। इट्स टू लेट, आज ही शिफ्ट किया है, चलो बहुत काम बाकी है। संजीव ने जब रश्मि को देखा तो उसे अपनी वाइफ की याद आ गई। रश्मि की बात करने का लहजा हूबहू वैसा ही था। वैसे संजीव लोगों से बहुत कम मिक्स होते थे, पर रश्मि की आवाज में ही कुछ अट्रैक्शन था कि उनको एक खिंचाव महसूस हुआ था। और नेक्स्ट डे ब्रेक में फिर रश्मि उनसे टकरा गई। अरे आप फाइल लेने नहीं आई कल? मैंने प्रियंका भेजा था, पर आप सीट पर नहीं थी अपनी। अब अरे हाँ, आई फॉरगॉट, एक्चुअली कुछ काम था तो जल्दी चली गई थी मैं। कोई नहीं, आज ले लेती हूँ मैं। कॉफी लेंगी आप? अरे प्लीज़, मैं ले लूँगी, आप अपनी ले लीजिए। वैसे कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। बस कुछ ईयर्स तक वहीं थी, यहाँ का ऑफर अच्छा लगा तो बस आ गई। और आपकी फैमिली, मतलब बच्चे हैं, हस्बैंड? सर आई एम सिंगल, अभी कोई प्लान भी नहीं है। वैसे भी इस उम्र में क्या शादी करूँगी। ओके, फाइल ले लेना याद से, या मैं ही भिजवा देता हूँ। तो ऐसे ही चाहे बहाना फाइल का था, पर संजीव लॉबी में ज्यादा आने लगे थे। दुनिया कुछ अलग लग रही थी उन्हें, बल्कि अब तो वो ऑफिस भी कुछ जल्दी आने लगे थे। लगता है आज कुछ जल्दी आ गया ऑफिस, पर पता नहीं क्यों काफी रिलैक्स लग रहा है ऑफिस में। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? जी अच्छा हूँ, और आप? कैसा लगा हमारा शहर? आई एम गुड। एक्चुअली सिटी टूर का टाइम ही नहीं मिला अभी तक। आप कॉफी पीजिए, मैं चलता हूँ अपने कैबिन में। अरे सर, आप यहाँ क्यों नहीं कॉफी पीते? वहाँ अकेले में क्या मजा आएगा? एक्चुअली कुछ काम था। आप कह रही हैं तो चलिए यहीं पी लेते हैं। सर, आपकी बेटी ही यहाँ का पूरा वेंडिंग मशीन्स का देखती है। गुड, आई मीन इतनी कम एज में सेल्फ डिपेंडेंट। कभी आए तो मिलवाइए उससे, आई विल लव टू मीट हर। हाँ, मेरी वाइफ के जाने के बाद शायद बड़ी हो गई, बहुत ध्यान रखती है मेरा, मेरी माँ की तरह बिहेव करती है। आपकी वाइफ साथ नहीं रहती? हाँ, वो एक्चुअली वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। इट्स ओके, चलिए कुछ काम निपटा लेता हूँ। संजीव कभी लॉबी में कॉफी नहीं पीते, पर न जाने क्यों आज रश्मि को मना नहीं कर पाए थे। अब तो अक्सर वो वहीं लॉबी में कॉफी पीने लगे थे कि शायद रश्मि से मुलाकात हो जाए। संजीव को उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी वो ब्लैक सूट और खूब सारा काजल लगा कर आती तो उसकी आंखों में शिवानी दिखती थी उन्हें। आज तो रश्मि जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है लीव पर हैं। फोन करना सही नहीं होगा, और नंबर भी कहाँ है मेरे पास। जैसे अब जब भी मिलेंगी तो नंबर मांगूंगा। फिलहाल कॉफी ले लेता हूँ, शायद अभी आ जाए। अरे रश्मि, इतना लेट? सब खैरियत तो है ना? बस सर, माँ का बीपी थोड़ा हाई हो गया था, तो उनका पहले डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाया, फिर भागते भागते यहाँ आ रही हूँ। ओह, तो कैसी हैं अब? शी इज फाइन नाउ। कॉफी लेंगी? मैं लाता हूँ। अरे सर, मैं लाती हूँ ना। अरे ऐसा बुढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं भी।
प्लीज काउच पर बैठिए, मैं कॉफी लाता हूँ। आज गर्मी ज्यादा है, भागदौड़ में थक गई होंगी। ये लो। थैंक्स सर, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अकेले ही पाला है मैंने देवयानी को। ऑफिस घर करते करते तमाम उम्र निकल गई। अरे इतनी भी उम्र नहीं निकली आपकी सर। तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, अब कुछ अपने बारे में भी बताओ। क्या बताऊँ सर, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है मेरी लाइफ। फादर की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। ही वॉज अ हार्ट पेशेंट। मॉम पहले जॉब करती थी, पर पापा के जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ गई, तो बीमार रहने लगी। देन मैंने जॉब स्टार्ट की और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। माँ का ध्यान रखते रखते एज भी निकल गई। बस यही स्टोरी है मेरी। इतनी कट गई है, बाकी भी कट जाएगी जिंदगी। आप भी काफी परेशान हैं अपनी लाइफ में। नहीं, परेशान नहीं, बस माँ को समझा नहीं पाती। यू नो, लाइक एवरी मदर शी वांट्स कि मैं भी मैरिज कर लूँ, बट उन्हें कौन समझाए कि। वैसे बात तो सही है उनकी भी। क्या आप भी? हाउ कैन आई लीव हर अलोन? नॉट पॉसिबल फॉर मी। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी अब इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर मैरिज। चलिए कुछ काम भी कर लें, ये फैमिली गॉसिप तो चलता रहेगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए। अरे सर, एक बात कहूँ? तो कहिए। अभी थोड़ा नई हूँ मैं आपके शहर में, कुछ ज़रूरी सामान लेना है मुझे, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं यहाँ और किसी को जानती नहीं अभी। वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करने की सोच रही थी, बट ऑनलाइन में एग्जैक्टली वो क्वालिटी मिल पाना, तो लगा कि खुद ही ले लूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ऑफिस के बाद चले? हाँ ठीक है, शाम को पार्किंग में मिलते हैं। संजीव काफी टाइम से खुद शॉपिंग नहीं करते, बट रश्मि की रिक्वेस्ट को ना नहीं बोल सके थे। शायद जिंदगी कुछ बदलाव चाहती थी और संजीव भी खुद रश्मि के साथ काफी अच्छा फील करते थे। अच्छा हुआ सर, आप मान गए। थैंक्स। वैसे मैं काफी दिनों बाद मार्केट जा रहा हूँ। अब सब कुछ बच्चों मतलब देवयानी ही देखती है तो। अरे फिर तो मैंने आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कल को देवयानी की शादी हो जाएगी तो मुझे ही सब करना पड़ेगा ना। पिज्जा भी खा लेते हैं। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो बेटा। पापा, इतना लेट? इज एवरीथिंग ओके? कहाँ चले गए थे आप? रोज तो 7 बजे तक आ जाते हो, आज कहाँ रह गए थे? फोन ही कर देते पापा। अरे वो एक पुराना दोस्त मिल गया था, बस उसी के चक्कर में देर हो गई। चलो डिनर कर ले। तू टेबल पर बैठ, मैं भी आता हूँ फ्रेश होके। कौन सा दोस्त? रोहन अंकल तो आउट ऑफ टाउन है और जुनेजा अंकल का तो कब से ट्रांसफर हो गया। इन दोनों के अलावा आपका और कौन दोस्त है? मुझे टालो मत आप। अरे मेरी माँ, इतनी पुलिस मत बन। ये 50 साल का बुढ़ा अकेले कहाँ घूमेगा? ऑफिस का ही जरूरी काम था। ये बता, खाने में क्या है? आपकी फेवरेट तुअर दाल, साथ में मटर पनीर और रोटी। और राइस जीरे वाले, उसके बिना मजा नहीं आएगा। तू रुक, मैं फटाक से बना के लाता हूँ। पापा रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? चपाती ही खा लेते हैं ना। जब मैं हूं तो नो प्रॉब्लम। तू बस चल के टेबल पे बैठ, मैं बना के लेके आता हूँ। ग्रेट पापा, यू आर द बेस्ट डैड। अब तो मजा आ जाएगा। आज संजीव कुछ बदले बदले से थे। बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से खाना बनाया और नेक्स्ट डे भी देवयानी को सरप्राइज देने पहुंच गए उसके रूम में।
देवयानी, देवयानी बेटा, बेटा उठो, आज शांति नहीं आई है। तुम्हारे लिए पोहा बना दिए ब्रेकफास्ट में। क्या यार पापा सोने भी नहीं देते ठीक से। ओके, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। जब उठो तो खा लेना। बाय बाय बेटा। लव यू पापा। व्हाट? पापा की तबीयत तो सही है ना? अरे हाँ, आज तो रोज वाली व्हाइट शर्ट भी नहीं पहनी पापा ने। बदले बदले से लग रहे थे यार सरकार आज। रात को राइस खुद बनाया, मॉर्निंग में पोहा भी। खुश भी हैं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा। चलो रेड मारती हूँ आज मैं इनके ऑफिस में। देवयानी संजीव की बदली रंगत से बड़ी सरप्राइज थी, तो वो इस बदली हुई रंगत की वजह जानने के लिए अगले दिन संजीव के ऑफिस पहुंच गई। यहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ? पापा को भी लॉबी में। पर ये कोई और तो नहीं, ये तो पापा ही है काउच पर ये लेडी कौन है पापा के साथ? देवयानी तुम? लो, आपसे आपकी बेटी मिलने आई और आप शॉक हो गए। हाय, आई एम देवयानी। हाय देवयानी, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी संजीव सर से। सेम हियर। एक्चुअली कॉफ़ी डिस्पोजर मशीन्स का बिजनेस है मेरा, तो इसी सिलसिले में मीटिंग थी यहाँ पे मेरी। सोचा पापा से भी मिल लूँ, और देखिए पापा यही मिल गए आपके पास। कुछ काम याद आ गया। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, आप लोग बात करो। हैं? ये ऐसे कैसे भाग गए? बिहेविंग वियर्ड दीस डेज। कल भी लेट आए थे घर। ओह वो, डोंट वरी, कल संजीव सर मेरे साथ थे। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे कुछ लगा था कि वैसे रश्मि जी तो कैसे लगे मेरे पापा आपको? संजीव जी पापा को लगता है मेरी ओर से तो आप उन्हें लेके भाग जाओ। अब सॉरी, मैं कुछ भी बक देती हूँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही। बट यस, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे मन में जो है, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। पर सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता ना। अब तुम कॉफी लोगी? ऑफ कोर्स, आपके हाथ से तो कुछ भी। तुम ना थोड़ी पागल हो। देवयानी अपने पापा की जिंदगी में कुछ रंग लाना चाहती थी, और वो ब्रश रश्मि के हाथों में था। पर यह सब होना इतना आसान नहीं था। उसने भी सब ईश्वर पर छोड़ दिया था। पर देवयानी खुश थी कि एटलीस्ट अब संजीव की कोई दोस्त तो थी। ये रश्मि सुबह से नहीं दिखी, शायद ऑफिस आई नहीं हो। फोन ट्राई करो, आई होप सब ठीक हो। हेलो रश्मि, आज लीव पे हो? बताया नहीं तुमने? वो एक्चुअली संजीव, आई एम इन द हॉस्पिटल। कल रात माँ की तबीयत सडनली खराब हो गई, इमरजेंसी में यहाँ लाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया साइलेंट अटैक था, बट या नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। अरे तो बताया तक नहीं तुमने, एक कॉल तो कर देती। वैसे तुमसे शॉपिंग तक तो अकेले में होती नहीं, बोलती हो सिटी में नहीं हूँ, और हॉस्पिटल के चक्कर। तुम्हें बताया था ना मैंने कि कितने डॉक्टर से मेरे जान पहचान वाले, पर तुमसे तो कॉल तक नहीं हुई। So weird. अब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, I can't explain. पर आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरी लाइफ, मेरी माँ, मेरी प्रॉब्लम्स, I can manage. And thanks for your concern. Bye. गुस्से में दोनों ही फोन रख चुके थे, पर थोड़े टाइम के बाद संजीव को भी लगा कि उन्होंने रश्मि को कुछ ज्यादा बोल दिया, और उधर रश्मि को भी लग रहा था उसको संजीव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो 2 दिन बीत चुके थे, माँ ठीक होकर घर आ चुकी थी, और नेक्स्ट डे जब रश्मि ऑफिस पहुंची तो संजीव उकड़े उकड़े से दिखे। कॉफी लेंगे आप? मैं ले लूंगा, तुम अपनी लो। संजीव, आप तो नाराज हो गए। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मैं इतना पजल थी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से कि
कि ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। नहीं, तुम सही थी। वैसे भी हमें मिले भी टाइम ही कितना हुआ है। मैं ही न जाने क्या क्या बक गया। मेरा हक ही क्या है तुम पर? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। दिव्यानी बहुत प्यारी बच्ची है। आई नो, बट संजीव, मुझे कुछ कहना था आपसे दिव्यानी के बारे में। तो कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? कोई लड़का देखो उसके लिए, कहीं मेरी तरह तुम्हारी देखभाल करने में एज ना निकल जाए उसकी। अरे बहुत बोलता हूँ, रेडी ही नहीं होती। बोलते पापा आप अकेले कैसे रहेंगे? तो क्या शादी ही नहीं करोगे उसकी? कहती है पहले आपकी फिर मेरी। इस पागल को कौन समझाए? मुझसे कौन करेगा इस उम्र में शादी? और अगर कोई करने को तैयार हो तो? देखो रश्मि, जाने कितने अरसे बाद तुमसे दोस्ती हुई है मेरी। बस तुम ही काफी हो। मैं किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और अगर मुझे ही तुमसे Seems interesting. एक्चुअली आई लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बस इसीलिए। आप भी ट्राई कर सकती हैं इफ़ यू प्रेफर अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। ओह श्योर, विल ट्राई। आज ही ज्वाइन किया मैंने। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन अ स्टार्टअप। तुम क्या करते हो? एक्चुअली मेरा अपना स्टार्टअप है। वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन। तो दैट्स ग्रेट। तो तुम बॉस हो। कितने एम्प्लॉयज हैं तुम्हारे अंडर? अरे कहाँ, मैं ही हूँ बस। व्हाट? अकेले कंपनी चलाते हो? ये भी इंटरेस्टिंग है। कॉफ़ी से लेकर स्टार्टअप तक काफ़ी डिफरेंट हो तुम। चलो, सी यू सम अदर टाइम। फर्स्ट डे है, थोड़ा काम भी कर लिया जाए। तो ये थी दोनों की पहली मुलाकात, देव और वो खूबसूरत चैटर बॉक्स सी लड़की। हाँ, उसका नाम देव को अभी तक नहीं पता चला था, पर हाँ कुछ अलग सी बात थी उसमें। बंदियां तो बहुत ताड़ती थीं ऑफिस में रोज, पर यह बंदी पहली मुलाकात में ही अटक सी गई थी देव के वर्जिन दिल में। जिसके बाद अगले दिन देव उससे फिर वैसे ही एक अटपटी मुलाकात की उम्मीद में कॉफी मशीन तक आया। उसने कॉफी निकाली और लाउंज में एक सोफे पर बैठकर कॉफी सिप कर रहा था, और तभी वही प्यारी सी आवाज उसके कानों में फिर से सुनाई पड़ी। हाय, हाउ आर यू? यार प्लीज आज अपनी वाली वही स्पेशल कॉफी बना के ला दो ना मेरे लिए। हाँ श्योर। हे, आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच योर नेम। देव अस्थाना। And I'm one and only the official chatterbox, Meera. Wow, it's really awesome. Dave's special strong coffee. अरे मेरा एक फ्रेंड है, वो तो मशीन का साइड बटन ऑफ करके कप में सिर्फ हॉट मिल्क लेता है, देन उसमें अपनी खुद की कॉफी मिक्स करके सुपर्ब कॉफी बनाता है। Really? सही है, बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। Adjustable in every environment. हे, तुम सिंगल हो ना? हाँ। I mean अपना स्टार्टअप अकेले चलाते हो ना? हाँ, वो इतने फंड्स नहीं है मेरे पास। थोड़ा सही हो जाए बिजनेस तब फंडिंग का देखूंगा कहीं से। तब तक खुद ही सारा काम मैनेज कर लूँ। ओके, टेल मी कि तुम्हारा स्टार्टअप है क्या? दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के लिए कोई खास ऐप नहीं है, सो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा ऐप डेवलप करूं जो फार्मर्स की क्वेरीज एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मोबाइल तो आजकल सबके पास अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें तुरंत पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दैट्स ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारे जैसे सोच के बंदे कम होते हैं आजकल। बट यार वर्कलोड काफ़ी हो जाता है। अरे तो मुझे रख लो ना अपने साथ, बस सैलरी में कॉफी पिला देना। MBA हूँ, तुम्हारे काम आ जाऊंगी। क्यों, व्हाट यू से?
मीरा की उस बेसाख्ता हंसी में, उसकी गहरी आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि देव पर जादू सा हो गया था। उसका जी हुआ कि काश ये कॉफी ब्रेक कभी खत्म ही ना हो। अब तो दोनों का अक्सर ही मिलना होता था। रोज ढेर सारी बातें होती, कभी काम की तो कभी मीरा द चैटर बॉक्स फिजूल की बातें करती रहती और बहुत कम बोलने वाला देव बस उसे देखता रहता। एक रोज वो घर से सोच के निकला कि आज जरूर मीरा से दिल की बात करूंगा, पर उस दिन मीरा नहीं आई। फिर जब 2 दिन बाद उसे ना देख पाने की वजह से बेचैन देव कॉफी की मशीन की आवाज सुनकर अपनी डेस्क से उठकर बाहर आया तो हाय। कहाँ गायब थी? फोन भी किया आपको। क्यों, मिस कर रहे थे क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही लगा कि किसी प्रॉब्लम में ना हो आप। कुछ खास नहीं, थोड़ा फीवर था, फोन साइलेंट पे था, वरना ये ऑफिस वाले यू नो ना यार। या आई अंडरस्टैंड। अब कैसी हैं आप? देख लो, तुम्हारे सामने तो हूँ, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो पिछले 1-1.5 महीने में देव ने मीरा से अपने दिल की बात बोलने की 50 नाकाम कोशिशें की, पर हर बार पीछे हट जाता था, इस डर से कि वो क्या सोचेगी या कहीं अपने मुंह की बात बोलकर वो मीरा को खो न दे। तब उसने अपने चड्डी बड्डी ऋषि की हेल्प लेने का फैसला किया। हे मीरा, कम मीट माय फ्रेंड ऋषि। हेलो मीरा। हाय ऋषि, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली इतनी तारीफ सुनी तुम्हारी कि तुमसे बिना मिले रहा ही नहीं गया। और ये तारीफें की किसने? देव ने? नो नो नो, मैंने कुछ नहीं बोला। ये ऋषि ऐसा ही है, जो मन में आया बोल दिया। ओहो, तो ये बात है। अब बंदी सही हो तो तारीफ तो बनती है ना? सुन देव, थक गया यार मैं तो, रोज वही काम। कुछ प्लान करते हैं यार वीकेंड पे, हाँ? अगर तुम मीरा रेडी हो तो। ओहो, तो ये बात है। बोलो फिर कहाँ चलना है? यू से देव। तुम दोनों सोच लो, जहाँ डिसाइड करोगे मैं आ जाऊंगा। डिसाइड कर लो, मुझे मैसेज कर देना। मेरी एक कॉल है, मैं चलती हूँ। बाय ऋषि, बाय देव। चल ऋषि, तुझे छोड़ देता हूँ लिफ्ट तक। चल। वैसे देव, बंदी तो बड़ी मस्ताड़ी तूने यार, पर तू अलग टाइप का नहीं है। मतलब कहाँ ये फुलझड़ी सी और कहाँ तू अल्ट्रा सीरियस। देख ले, आई डोंट थिंक कि मीरा तुझे पसंद करेगी। अरे तेरी आदत नहीं सुधरेगी। मैंने तुझे बुलाया था कि मेरा कुछ कनेक्शन बना उससे, और तू अपनी गोटी बिठाने में लग गया। अब तुझे कुछ आता जाता तो है नहीं यार, पहले उसके करीब आऊंगा तभी तो तेरी फील्डिंग कर पाऊंगा ना। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर। टाइम एंड प्लेस व्हाट्सएप कर देना मुझे। मीरा का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा तुझे, उसे भी इन्फॉर्म कर देना। ओके। तो तीनों सिटी के एक हैपनिंग पब में मिले और आज की शाम शॉर्ट ड्रेस में पहुंची मीरा जितनी अट्रैक्टिव लग रही थी, देव का दिल उतना ही काबू से बाहर हो रहा था। क्या ऋषि, कितना शोर है यहाँ पर? अबे पार्टी करने आए हैं, शोर तो होगा ही ना। मीरा, यू आर कंफर्टेबल ना? हाँ, डेफिनेटली। पार्टी के मूड से आए हैं यार, और लाउड म्यूजिक में ही तो डांस का मजा है। ओह यस, यू आर राइट एक्चुअली। ए गाइस, ये फर्स्ट ड्रिंक्स खत्म करो तो और लेके आऊं। क्या यार मीरा, तुम भी इस देव की तरह स्लो हो क्या? Hey, are you challenging me? Okay, see then. Don't ever challenge me. Understand? ये क्या किया तुमने मीरा? एक सांस में पी गई। Come on यार, चलो डांस करते हैं। I don't dance actually. ऋषि, तुम चलो ना फिर प्लीज। Okay, let's go. देव ने आता है। मीरा भी खूब मजे से ऋषि के साथ डांस कर रही थी और दूर बैठा देव ये सब देख रहा था।
उन दोनों का इस तरह एक दूसरे के इतने करीब आकर डांस करना देव को और इरिटेट कर रहा था, और गुस्से में देव ने 3 ड्रिंक्स और खत्म कर दी। और जब उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया तो उठकर मीरा के पास जा पहुंचा। मीरा, इट्स टू लेट, चलो बहुत हो गया डांस, आपको आज घर छोड़ देता हूँ। अरे लीव मी ना, चलते हैं यार, अभी तो मूड बना है। ओके फाइन, तो आप लोग यहीं रहिए, मैं जाता हूँ। ओफो देव, तुम भी ना तो तुमने डांस किया और अब चलो चलो, ठीक है तो ओह बाहर निकल गया होगा शायद। इतनी स्पीड से, व्हाट हैपेंड देव, आर यू ओके? मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लम है? वैसे थैंक्स यार देव, तुम्हारी वजह से एक अच्छी शाम बीती। और मेरी सबसे बुरी। टेलिंग यू, पता है कितने दिनों बाद ऐसे खुल के डांस किया मैंने। एक्चुअली डांस के लिए ना ऋषि जैसा पार्टनर होना चाहिए, ही इज द बेस्ट। ऋषि इज ना, ही इज सच अ डार्लिंग, उसके साथ ना लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कोई टेंशन हो ही नहीं। ये साला ट्रैफिक, सब ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे जंगल में चले आए हों। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हो? लाइफ फॉर्मूला रेसिंग नहीं है, लाइफ इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, जिसे धीरे धीरे सिप करने का मजा ही कुछ और है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड देव, ऐसे ब्रेक क्यों लगाया? अब ये ऋषि फोन नहीं उठा रहा साला। तुम मिला ना, तुम्हारा कॉल डेफिनेटली पिक कर लेगा, खूब जानता हूँ इसके जैसे लोगों को। हे देव, व्हाट हैपेंड यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, बात क्या है मुझे बताओ पहले। नथिंग, फिर से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ साला कब तक नहीं उठाता, कमीना साला। क्या है यार, कॉल पे कॉल किया जा रहा है, हैं? ऐसा क्या हो गया? अभी तो साथ थे ना हम। पहले बता, कहाँ है तू इस वक्त? एसवी रोड पे ही हूँ अभी तो। बोल क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मैं यहाँ फन मॉल के पास वाली फर्स्ट रेड लाइट पर हूँ, तू अभी आ इधर। सी द टाइम यार, अब कौन सा अर्जेंट काम आ गया तुझे? चल बाइक टर्न करता हूँ, आता हूँ अभी। प्लीज देव, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। आने दो ऋषि को, सब बताता हूँ, साला दोस्त के नाम पे। भगवान के लिए बंद करो ये सब। अरे देव, क्या हुआ बे? ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? ज्यादा पी ली क्या? बाइक एक तरफ पार्क कर, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओके सी मीरा, शायद बिना ड्रिंक्स के मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये सब बोल पाता, पर ड्रिंक की वजह से बोल पा रहा हूँ। सो लिसन मीरा, मैंने जब आपको पहली बार देखा था कॉफ़ी मशीन के पास तो देखता ही रह गया, एंड आई वॉन्ट टू कन्फेस कि आई लव यू सो मच फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पर हमेशा बोलने से डरता रहा कि पता नहीं आप जैसी लड़की को मेरे जैसा बंदा पसंद ही आएगा या कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तो मैंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की, बट आई फेल्ड। मुझे लगा मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो मैंने इस कमीने ऋषि को बुलाया कि शायद इसकी हेल्प से मेरे दिल की बात आप तक पहुंच जाए। पर ये साला घटिया इंसान दोस्त कहता है खुद को, साला सब जानते हुए भी आपको ही पटाने में लग गया। कमीना कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहा था कुछ देर पहले ही। अबे तुझे मीरा चाहिए थी तो पहले ही बोल देता, बट इट्स नेवर लेट। तू मीरा को अपनी बाइक में बैठा और साले आज के बाद शक्ल मत दिखाना मुझे जिंदगी में। मैं मर भी रहा होऊंगा ना तो भी हेल्प के लिए मत आना कभी, बिकॉज आई हेट सच। देव, नो, मुझसे मत मिलना कभी। आई नो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, बट कोशिश जरूर करूंगा।
जरूर करूंगा कोशिश। इतना प्यार करते हो मुझे? डोंट लाफ। देव, पूरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कितनी बार तुम्हें हिंट किया कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, पर तुम इतने बड़े वाले बुद्धू हो कि समझ ही नहीं पाए। क्या यार, कितने फट्टू इंसान हो। लड़की तुम्हारे लिए मरी जा रही थी और तुम आई लव यू नहीं बोल पाए। इसीलिए फिर तुमने ऋषि से मिलवाया। तो मैंने ऋषि से बात की और मैंने ऋषि के साथ ये प्लान बनाया जिससे तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिक वर्ड सुन सकूं। तो प्लीज अब तो बोल दो। व्हाट? मतलब ये प्लान था तुम दोनों का? मीरा, आपने तो मुझे मार ही डाला था। सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एंड आई लव यू। आई लव यू टू बुद्धू। ओके, अब आप दोनों का मिलन हो गया हो तो ये बेचारा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। अब इजाजत दो इस क्यूपिड को। सॉरी यार ऋषि, मैंने तेरी दोस्ती पर शक किया। इट्स ओके, प्यार चीज ही ऐसी है। बट मैं इतना भी बुरा नहीं हुआ। फाइनली आई एम हैप्पी कि तूने खुद अपने मुंह से बोल दिया मीरा को। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय ऋषि, एंड यस, थैंक्स वंस अगेन। और देव, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? चलो ट्रीट दो मुझे। हाँ बिल्कुल, बताइए 5 स्टार में चलेंगी या 7 स्टार में? अरे बाप रे, एम्प्लॉय रखने के लिए तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और ट्रीट के लिए 5 स्टार 7 स्टार। हाँ, अब इतना भी भिखारी नहीं हो आप भी ना। चलो, तुम तो बस मुझे कल वही वाली देव स्पेशल कॉफी पिला देना, यही मेरी ट्रीट है। समझ गया। अब चलें?